हाय एवरीवन, और अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं अपने लूप्स के कॉन्सेप्ट को। तो प्रोग्रामिंग के अंदर अगर कोई ऐसा काम है जिसे हमें बार बार रिपीट करवाना है, तो उसको करवाने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या किया है, एक फोल्डर के अंदर अपनी index.html फाइल बनाई है। इसके अंदर हमने बॉयलर प्लेट कोड लिखा है और इसके साथ हमने लिंक किया है एक app.js फाइल को। अभी app.js फाइल हमारी खाली है। अगर हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम लिखेंगे console.log एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं 1 एंड इसी तरीके से हम मल्टीपल बार इसी लाइन को सिमिलर तरीके से कॉपी पेस्ट करेंगे। हम लिखेंगे 2, हम लिखेंगे 3, हम लिखेंगे यहाँ पर 4 एंड 5। फिर क्या करेंगे, इसको सेव करके हम सिंपली अपने ब्राउजर में रन करवा देंगे और हमारे पास 5 नंबर्स होंगे जो प्रिंट होकर आ जाएंगे। पर अगर हमें टास्क दिया जाए कि हमें इसी तरीके से 10 नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर देंगे और 10 तक नंबर्स लिख देंगे। पर अगर हमें टास्क दिया जाए कि हमें 100 नंबर्स को प्रिंट करवाना है, या हमें 1000 नंबर्स को, 10,000, 50,000, 1,00,000 नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो इतने सारे कॉपी पेस्ट हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे केसेस में ऐसा काम जिसे बार बार रिपीट करवाना होता है, जैसे किसी नंबर को मुझे बार बार रिपीट करवाना है, हो सकता है वो रिपीटेशन 100 बार हो या 10,000 बार हो, ऐसे कामों को रिपीट करवाने के लिए हम एक छोटा सिंटैक्स यूज करते हैं जिनको हम लूप्स कहते हैं। लूप्स की अगर बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट में लूप्स का काम होता है टू आइटरेट अ पीस ऑफ कोड। आइटरेट का मतलब होता है टू रिपीट, यानी किसी पीस ऑफ कोड को अगर हमें बार बार रिपीट करवाना है तो उसके लिए हम लूप्स को यूज करते हैं। अब लूप्स को लिखने का जो सिंटैक्स होता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरीके का होता है। हम डिफरेंट टाइप्स के लूप्स पढ़ेंगे। इसमें से जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला टाइप है वो है हमारे फॉर लूप्स। फॉर लूप्स सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होते, आप C++ में या जावा में प्रोग्रामिंग करेंगे तो भी आपको फॉर लूप्स वहाँ पर कुछ इसी तरीके के मिलेंगे। इसीलिए यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो मल्टीपल लैंग्वेजेस पर अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर फॉर लूप को लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं अपना फॉर कीवर्ड। ये हमें बताता है कि हम एक फॉर लूप को लिखने वाले हैं, यानी हम एक ऐसा कोड करने वाले हैं जिसमें चीज़ें रिपीट होंगी। अब फॉर लूप के लिए हम 3 कंडीशंस को लिखते हैं। हम पैरेंथेसिस के अंदर अपनी 3 कंडीशंस को लिखते हैं। एक होता है हमारा इनिशियलाइजेशन, एक होता है हमारा कंडीशन, एक होता है हमारा अपडेशन कंडीशन। और फिर इस लूप के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर हमें जो भी काम करना होता है, वो काम हो सकता है कुछ भी प्रिंट करवाने का, यानी कुछ भी लॉग करवाने का, वो काम कोई कैलकुलेशन हो सकती है, उस काम को, सारे के सारे काम को हम अपने करली ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए फॉर लूप क्या रहेगा, तो फॉर लूप को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हम लिखेंगे फॉर एंड उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे। यूजुअली इनिशियलाइजेशन में हम किसी भी काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। काउंटर वेरिएबल क्या करता है, जैसे घड़ी के अंदर टिक 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 करने वाले काउंटर्स होते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट के फॉर लूप्स के अंदर काउंटर का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जो ट्रैक कर रहा है कि आपका काम कितनी बार हुआ है। अगर हमें कोई भी काम 5 बार करवाना है तो हम क्या करेंगे, काउंटर को 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और जब तक उसकी वैल्यू 5 नहीं हो जाती तब तक वो काम होता रहे। तो पहले हमारा काउंटर 1 होगा तो हम प्रिंट करवा दे, फिर काउंटर 2 होगा फिर प्रिंट करवा दे, फिर 3 होगा फिर प्रिंट करवा दे, फिर 4 होगा प्रिंट करवा दे, 5 होगा प्रिंट करवा दे। ऐसे केसेस में मतलब जब हमारे पास एक काउंटर होता है तो हमें उसे सिर्फ एक स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है और उसे एक एंडिंग कंडीशन देनी होती है। बीच में वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उसके लिए हमें उसे कैसे अपडेट करना है, यानी अपडेट करना है हर बार +1 कर दो, वो वाली कंडीशन देनी होती है। हमें 1 से लेकर 5 तक सारी की सारी वैल्यूज बताने की जरूरत नहीं है वेरिएबल के अंदर। हमें सिंपली क्या बताना है, हमें सिंपली बताना है कि वेरिएबल को, यानी काउंटर को, लेट्स सपोज हमारा काउंटर कोई वेरिएबल i है, इस i को आप शुरू कर दो 1 के साथ, मतलब i की वैल्यू शुरुआत होगी 1 के साथ और हर बार हम i को +1 करने वाले हैं। तो शुरू में i की वैल्यू 1 होगी, फिर +1 हो जाएगा तो i की वैल्यू 2 होगी, फिर +1 हो जाएगा तो i की वैल्यू 3 होगी, फिर उसमें +1 हो जाएगा तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी, +1 हो जाएगा तो i की वैल्यू 5 हो जाएगी। और इसके साथ में +1 होता ही रहेगा, पर हमें एक एंडिंग कंडीशन देनी होती है कि आप i को तब तक रोक दो जब तक i की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। तो इसीलिए हमारे पास एक लॉजिक बन जाता है। हम 3 कंडीशंस की हेल्प से फॉर लूप के अंदर लॉजिक बनाते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, मतलब हमारा इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा, हम अपडेट कैसे करेंगे, अपडेशन कंडीशन क्या होगी, और हम एंड कब करेंगे कि अब स्टार्ट तो हमने कर दिया, हमने अपडेट भी कर दिया, अब इस चीज़ को, इस काउंटर को हम खत्म कैसे करने वाले हैं, लूप को खत्म कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक कंडीशन देते हैं। तो इन 3 कंडीशंस को मिलाकर, 3 स्टेटमेंट्स को मिलाकर हमारा फॉर लूप बनता है। तो 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को प्रिंट करवाने का फॉर लूप कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें हम बाहर लिखेंगे फॉर, अंदर लिखेंगे हम अपना वेरिएबल लेट i इज इक्वल टू 1। तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, स्टार्ट कर दिया i की वैल्यू को 1 के साथ।
नोटिस करना है हमें एक चीज की, यहाँ पर हमने आई को क्रिएट किया है, डिक्लेयर किया है। लेट कीवर्ड को हमें हमेशा यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, अनलेस एंड अनटिल पहले से प्रोग्रामिंग के अंदर, कोड के अंदर कोई आई एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम लिखेंगे अपनी अपडेशन कंडीशन, ये वाली, जिसमें हमने आई को क्या किया है, हर बार प्लस प्लस किया है। हम चाहें तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते थे यहाँ पर उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर्स में हमने सीखा है कि आई प्लस प्लस होता है। और हमारी एंडिंग कंडीशन क्या होगी, हमारी एंडिंग कंडीशन होगी जब तक आई लेस देन इक्वल टू 5 है। मतलब ये जो हमारी कंडीशन होती है, जब तक ये ट्रू रहे तब तक हमारा लूप रन करता रहेगा। जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगी, हमारा लूप रन करना बंद कर देगा। आई लेस देन इक्वल टू 5 1 की कंडीशन में भी होगा, जब आई 2 होगा तो भी लेस देन इक्वल टू 5 होगा, 3 होगा तो भी, 4 होगा तो भी, 5 होगा तो भी लेस देन इक्वल टू 5 होगा। पर जैसे ही आई अपडेट होकर 6 हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा, हम इस कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। और जब तक हम फॉर लूप के अंदर हैं, पहले आई की वैल्यू 1 होगी तो ये काम होगा, फिर दोबारा आई की वैल्यू 2 होगी तो दोबारा ये काम होगा, आई की वैल्यू 3 होगी तो तीसरी बार ये काम होगा। तो हर बार हम एक तरीके से आई को प्रिंट कर रहे होंगे। तो ये लॉजिक होता है हमारे फॉर लूप का। एक बार इसको कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 को तो प्रिंट करवाया ही है। अब हम एक फॉर लूप की हेल्प से 1 2 3 4 5 प्रिंट करवाएंगे। हम एक फॉर लूप लिखने के लिए लिखेंगे फॉर, फिर अपने पेरेंथेसिस लेट आई इक्वल्स 1, उसके बाद हमें लगाना है ये सेमीकोलन। सेमीकोलन दिखाता है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट खत्म हो गई। हम चाहते तो 3 स्टेटमेंट्स के लिए हम जनरली जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 लाइंस यूज करते हैं, पर फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हम एक सिंगल पेरेंथेसिस के अंदर फिट इन करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू 1, जब तक आई हमारा लेस देन इक्वल टू 5 है, आई को करते रहो प्लस प्लस, एंड हर बार आई की वैल्यू के लिए हमें console.log करना है आई को। आई की वैल्यू शुरुआत में 1 होगी, फिर अपडेट होके 2 हो जाएगी, फिर अपडेट होके 3 हो जाएगी, इसी तरीके से 5 तक अपडेट होती रहेगी। इसको एक बार कर लेते हैं सेव एंड अगेन रन। तो ये जो 1 2 3 4 5 पर्पल में प्रिंट हुआ है, ये कैसे प्रिंट हुआ है, ये लूप की फॉर्म में प्रिंट हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हम देख भी सकते हैं हर बार लूप के अंदर क्या है, ये दिखा रहा है कि app.js जो फाइल है आपकी जावास्क्रिप्ट की, उसके अंदर जो लाइन नंबर 8 है उसकी मदद से हमने क्या किया है, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट किया है। तो लाइन नंबर 8 पे हमने क्या लिख रखा है, console.log लिख रखा है। उसी तरीके से हम ऊपर वाली स्टेटमेंट्स के लिए देख सकते हैं कि ये लाइन नंबर 1 ने प्रिंट किया है, 2 ने प्रिंट किया है, 3 ने, 4 ने, 5 ने। तो इस तरीके से इन 5 लाइनों का जो काम है, ये इन 2 से लेकर 3 लाइनों के अंदर हमने फिनिश कर दिया है। एंड उसी तरीके से अगर हमें 1 से लेकर 10 तक भी प्रिंट करवाना होता तो हम यहाँ लिख सकते थे 10 सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या होता, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाता। कैसे, उन्हीं 2 से 2.5 लाइनों के बीच में। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट के लूप्स लिखते हैं तो बहुत सारी लाइनों का काम जो है हम कंसाइज फैशन में 2-3 सिंपल लाइंस के अंदर कर पाते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार लूप को थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। हम एक बार अपने लूप के ऊपर अब क्या करने वाले हैं, उसको ड्राई रन करके देखने वाले हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर ड्राई रन करने का मतलब होता है कि कोई भी कोड आपने लिख लिया, उसको अब आप पेपर पेन के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम ड्राई रन कहते हैं। तो जब भी हमें लॉजिकली कुछ इशू आता है कोड को लिखने में और हमें चीज़ों में डाउट होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कोड कैसे लिखना चाहिए, इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है, तो उसको बेस्ट करने का तरीका ये होता है कि हम एक बार चीज़ों को पेपर पेन के ऊपर लिख कर देख लें। और अगर हमें किसी कोड को समझना होता है तो उसको भी समझने का बेस्ट तरीका होता है कि एक बार पेपर पेन के ऊपर हम चीज़ों को ड्राई रन करके देख लें। तो इस कोड को हम ड्राई रन करने वाले हैं। फॉर लूप में सबसे पहले हमने क्या किया है, अपना एक वेरिएबल डिफाइन किया है आई की वैल्यू हमने शुरुआत की है 1 के साथ। अब जब भी हम किसी लूप के अंदर घुसते हैं, सबसे पहले हमारी जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन होती है वो रन होती है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद हम अपनी एंडिंग कंडीशन को चेक करते हैं, यानी हम सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेंगे। तो आई के लिए चेक होगा क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। आई की वैल्यू अभी 1 है, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, तो इस केस में हमें मिलेगा ट्रू। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डायरेक्टली अपने लूप के अंदर चले जाएंगे। तो लूप्स के अंदर काम करने का सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद हम चेक करते हैं क्या हमारी जो एंडिंग कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, क्या ये ट्रू तो नहीं हो गई या ये फॉल्स तो नहीं हो गई। एंड उसके बाद हमारे अंदर का, यानी लूप के अंदर जो भी काम हो रहा होता है उसको हम कंप्लीट करते हैं। ये जो अपडेशन है ये हम एक बार काम करने के बाद ही अपने वेरिएबल के अंदर अपडेशन करेंगे। तो लूप का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है गोल कोई चीज होती है, उसको हम कहते हैं इट इज अ लूप, जो रिपीट होती सी हमें दिखाई देती है। तो उसी तरीके से हमारे लूप्स के अंदर क्या होता है, उसके बाद हम अपडेट करते हैं, फिर दोबारा इसको रन करते हैं, फिर दोबारा अपडेट करते हैं, फिर दोबारा रन करते हैं। तो ऐसे इंग्लिश वाला लूप भी हमारे लिए फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, फिर कंडीशन को चेक किया, कंडीशन कह रही है ट्रू। उसके बाद क्या करेंगे, अंदर का काम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक विंडो बना देती हूँ, इस विंडो को हम कहेंगे अपनी आउटपुट विंडो।
इसको हम कहेंगे अपनी आउटपुट विंडो, यानी जो भी आउटपुट आएगा वो इसके अंदर आकर प्रिंट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम कर रहे हैं console.log i, यानी i की जो भी वैल्यू है इस i वेरिएबल की उसको प्रिंट करवा दो। अभी i वेरिएबल की वैल्यू है 1, तो हमने क्या किया, उसको प्रिंट करवा दिया, स्क्रीन के ऊपर आ गया 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इसको प्रिंट करवा दिया, हमारा 4th स्टेप होगा हमारे i वेरिएबल को अपडेट करना। तो i++ कहने का मतलब है कि i अपडेट होकर हो जाएगा 2। जैसे ही i अपडेट होकर हो गया 2, हम उसके लिए दोबारा कंडीशन को चेक करेंगे, क्या ये कंडीशन अब ट्रू है या फॉल्स है। तो 5th टाइम जब हम आएंगे, 5th जो स्टेप परफॉर्म होगा वो यहाँ पर होगा, यानी दोबारा से अपडेट होने के बाद हमेशा हम कंडीशन को चेक करते हैं। इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, यानी फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन होता है, दोबारा हमें इनिशियलाइजेशन यानी ये वाली लाइन कभी नहीं देखनी। हमें क्या करना है, अब हर बार आई को अपडेट करना है, देखना है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके बेसिस पर अंदर वाला स्टेप करना है। फिर दोबारा आई को अपडेट करो, देखो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, अंदर वाला काम करो। फिर दोबारा आई को यानी आई को अपडेट करो एंड दोबारा हमें कंडीशन को देखना है। तो इस तरीके से अब हमारा लूप इन स्टेटमेंट्स के अराउंड घूमेगा। तो अब हम चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है क्या, i लेस देन इक्वल टू 5, i की वैल्यू अभी 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब यहां पर कंडीशन हमारे पास ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर चले जाएंगे और i को प्रिंट करवा देंगे। i की वैल्यू है अभी 2, तो हम क्या करेंगे, i को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद हम i को दोबारा से अपडेट करेंगे। अपडेट की कंडीशन कह रही है i++, तो यहां जाकर अब i की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 3 के इक्वल। जैसे ही i की वैल्यू 3 हो गई, दोबारा से उसके लिए जब हम चेक कर लेंगे क्या i लेस देन इक्वल टू 5 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो उस केस में कंडीशन हमें ट्रू देगी, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। जैसे ही ट्रू आएगा अंदर जाके i को प्रिंट करवा देंगे। i की वैल्यू है अभी 3, तो हमारा 3 यहाँ पर आकर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से i को अपडेट कर देंगे, i++ होगा तो i++ होकर 4 हो जाएगा। 4 के लिए चेक करेंगे क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस दिस इज ट्रू, तो उसके लिए हमें मिलेगा यहाँ पर ट्रू। एंड फिर हम क्या करेंगे, लूप के अंदर जाकर अपने i को प्रिंट करवा देंगे। तो i को हमने प्रिंट करवाया तो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया 4। अब दोबारा से प्रिंट करवाने के बाद हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, चेक करेंगे। अपडेट किया तो i की वैल्यू हो गई 5 के इक्वल। अब हमें चेक करना है कि क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें मिलेगा ट्रू, तो हम अंदर जाकर i की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो अब i की वैल्यू प्रिंट होगी, i की वैल्यू अभी 5, तो यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा हमारे पास 5। उसके बाद दोबारा से प्रिंट करवाने के बाद हम i को अपडेट करेंगे। अब हमारे i की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 6। जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी, अब हम कंडीशन को चेक करेंगे, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो इस केस में हमें पहली बार यहाँ पर फॉल्स मिलेगा। जैसे ही हमें यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वैसे ही हम क्या करेंगे, इस लूप से अब बाहर आ जाएंगे, यानी अब हम लूप को चलाना बंद कर देंगे और लास्ट में जब हम देखेंगे आउटपुट को, तो आउटपुट में हमारे पास प्रिंट होंगे नंबर्स 1 से लेकर 5 तक। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप वर्क करता है सिस्टमैटिकली। तो जब भी आपको फॉर लूप के अंदर डाउट हो कि ये वर्क कैसे कर रहा है, किसी छोटी एंडिंग कंडीशन के लिए उसको क्या करना है, एक बार ड्राई रन करके देख लेना है कि ड्राई रन करने से हमें क्लियर हो जाता है कि कौन सा वेरिएबल कब अपडेट हो रहा है, कब हम कंडीशन को कैसे चेक कर रहे हैं और अंदर वाली जो चीजें लूप के अंदर जो लिखी हैं वो कैसे हमारे लिए स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर आ रही हैं। तो वर्क फ्लो कैसा रहेगा लूप को रन करने का, हमेशा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या हमारी एंडिंग कंडीशन ट्रू हो रही है, एंड अगर ट्रू हो रही है तो अंदर लूप को रन करेंगे, फिर अपडेट करेंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे, फिर रन करेंगे, फिर अपडेट करेंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे, फिर रन करेंगे, फिर अपडेट करेंगे, दोबारा चेक करेंगे, फिर रन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा लूप वर्क करता है। अब यहाँ पर आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, इमेजिन करते हैं इसी लूप के अंदर अगर i की जगह ये लूप 10 से शुरू होता तो इसके अंदर क्या प्रिंट होता। एक बार पॉज करना है और खुद से सोचने की कोशिश करनी है। अगर मैं बताऊं क्या प्रिंट होता तो उसका आंसर होता कुछ भी प्रिंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने i को इनिशियलाइज किया 10 के साथ, मतलब अभी i की वैल्यू है 10 के इक्वल। अब जब i लेस देन इक्वल टू 5 हम चेक करेंगे, मतलब 10 लेस देन इक्वल टू 5 जब चेक होगा तो उस केस में फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स आ जाएगा तो मतलब अंदर लूप के अंदर हम कभी जाएंगे ही नहीं और अभी हम लूप से बाहर एग्जिट कर जाएंगे। तो हमेशा ये भी देखना होता है अपने लूप के अंदर कि हमारी जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन है वो यूजुअली छोटी होती है एंड फिर हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए एंडिंग कंडीशन पे जाते हैं, या अगर कंडीशन बड़ी हो तो हम धीरे धीरे डिक्रीज करते हुए अपनी एंडिंग कंडीशन पर जाते हैं। तो लूप्स को अगर हम फॉरवर्ड रन करते हैं तो उनको हम बैकवर्ड्स भी रन कर सकते हैं। तो बैकवर्ड्स लूप रन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे हमने 1 से लेकर 10 तक लूप रन किया है, इसको तो करते थे कमेंट आउट। हम इसी तरीके से एक और फॉर लूप लिखेंगे, लेट i इज इक्वल टू, इसे हम शुरू करेंगे 5 के साथ और हर बार चेक करेंगे क्या i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है,
और हर बार i को इस बार कर देंगे हम माइनस माइनस, यानी पहले i की वैल्यू 5 होगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी। तो हर बार i माइनस माइनस होता जाएगा। और कब तक माइनस होगा? जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं रहती। जैसे ही i की वैल्यू 0 हो जाएगी ये लूप खत्म हो जाएगा। तो हर बार हम console.log करेंगे i, तो इस केस में हमारे नंबर्स क्या होंगे? बैकवर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो इस बार 5 4 3 2 1 ये सीक्वेंस हमने लिखा। इसी तरीके से हम चाहें तो 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, रिफ्रेश, इस बार 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से बैकवर्ड सीक्वेंस में भी हम अपने नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या रखनी है? या तो i प्लस प्लस रख सकते हैं या i माइनस माइनस रख सकते हैं। हम चाहें तो और भी डिफरेंट कंडीशंस रख सकते हैं, यानी i इज इक्वल टू i प्लस 2 या i प्लस 3 भी रख सकते हैं। इस लूप को क्या करेंगे? 10 से शुरू करेंगे और बैकवर्ड्स रन करेंगे। हर बार +1 की जगह -3 करेंगे। तो कर देते हैं रिफ्रेश। तो पहले 10 प्रिंट हुआ, जैसे ही 10 प्रिंट हुआ, 10 से शुरुआत हुई, कंडीशन ट्रू हो गई और 10 प्रिंट हो गया। फिर हम क्या करेंगे? 10 में से हमने 3 को माइनस कर दिया, तो क्या बन गया? 7 बन गया। 7 अभी भी 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर 7 प्रिंट हो गया। तो इस लाइन में हमारे पास 7 आ गया। 7 प्रिंट होने के बाद दोबारा -3 कर देंगे तो 4 आ गया। 4 अभी भी 1 से बड़ा है, तो 4 प्रिंट हो गया। 4 प्रिंट होकर यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब 4 में से भी हम क्या करेंगे? अपडेट करके 3 माइनस कर देंगे, तो 1 हो गया। 1 अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1 प्रिंट हो गया। तो लास्ट लाइन में हमारे पास 1 प्रिंट हो गया। अब 1 में से हम 3 माइनस करेंगे। 1 में से जैसे ही 3 माइनस करेंगे, -2 आ गया। -2 1 से बड़ा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। अब एक और चीज, अगर हम चाहें कि लूप से बाहर निकलकर हम अपने i की वैल्यू को प्रिंट करवा दें, तो इसको अगर हम सेव करके रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एरर आएगा। एरर कहता है अनकॉट रेफरेंस एरर, i इज नॉट डिफाइंड, यानी लाइन नंबर 15 पर, इस लाइन नंबर पर i डिफाइंड नहीं है। ये ऐसा क्यों कह रहा है जबकि हमने i को तो यहाँ पर डिफाइन किया है? ये इसलिए कह रहा है क्योंकि फॉर लूप के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं वो सारे के सारे सिर्फ फॉर लूप तक ही होते हैं। फॉर लूप के बाद वो वेरिएबल गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें i को यूज करना है इस लाइन के अंदर, तो हमें i को दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा, यानी दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा लेट i इज इक्वल टू 5 एंड उसके बाद प्रिंट होगा हमारा i वेरिएबल इक्वल टू 5। तो वेरिएबल्स जो भी यहाँ पर डिफाइन होते हैं फॉर लूप के अंदर वो सिर्फ फॉर लूप तक ही सीमित होते हैं, वो उसके बाहर की रेंज के नहीं होते। नेक्स्ट हम एक छोटा सा सवाल सॉल्व करने वाले हैं। प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, यानी 1 से लेकर 15 तक हमें सारे के सारे ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है। एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं हमारे ऑड नंबर्स होते क्या हैं। वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 की टेबल में नहीं आते, वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे 1 हो गया, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 9, इसी तरीके से 11 13 एंड फाइनली 15। तो इन ऑड नंबर्स को हमें प्रिंट करवाना है। अब इनको प्रिंट करवाने के लिए हमें फॉर लूप को यूज करना पड़ेगा। तो हम सिंपली लिखेंगे फॉर के अंदर सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे एक वेरिएबल को। हम चाहते हैं कि हमारा स्टार्ट जो है वो यहाँ से हो और हमारा एंड यहाँ पर हो। और हर बार अपडेट कैसे हो रहा है? स्टार्ट हमने देख लिया यहाँ से 1 से हो रहा है। अब स्टार्ट को करने के लिए हम लिख सकते हैं लेट i इज इक्वल टू 1। यूजुअली आप चाहें तो कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, i लिखना जरूरी नहीं है। हम कोई काउंट वेरिएबल लिख सकते हैं, हम n वेरिएबल ले सकते हैं, j वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। बट जनरली आपको कोडिंग के अंदर जो लूप्स दिखेंगे, चाहे वो जावास्क्रिप्ट के अंदर हो या किसी और लैंग्वेज के अंदर भी हो, तो जनरली जो हमारे लूप्स के अंदर काउंटर वेरिएबल होता है वो i या फिर j या फिर k, इस तरीके के हम वेरिएबल्स को जनरली यूज करते हैं। तो अब हमें पता है कि हमें स्टार्ट करना है 1 के साथ, तो हमने अपने काउंटर वेरिएबल को लिख दिया लेट i इज इक्वल टू 1 और फिर लगा दिया सेमीकोलन। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब हमें अपनी एंडिंग स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो हमारी एंडिंग स्टेटमेंट क्या है कि हमारा लूप तब तक रन करे जब तक 15 नहीं हो जाता। कौन 15 नहीं हो जाता? हमारा वेरिएबल i 15 नहीं हो जाता। i 15 कैसे होगा? इसके लिए कैसे चेक करेंगे? जब तक हमारा वेरिएबल i लेस देन इक्वल टू 15 है तब तक हम लूप को रन करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई, ये हमारी स्टार्ट की कंडीशन हो गई, ये हमारी एंडिंग कंडीशन हो गई। अब हमें एक थर्ड कंडीशन भी लिखनी है जो हमारी अपडेट की कंडीशन होगी। अपडेट कैसे हो रहा है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। पिछले वाले सवालों में हमेशा अपडेट के लिए हम i++ कर रहे थे या i- कर रहे थे। इसका मतलब है हमेशा +1 हो रहा था या -1 हो रहा था। इस बार देखते हैं 1 से अगर मुझे 3 पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। 3 से 5 पर जाना है तो +2 करना पड़ेगा। 5 से 7 पे जाना है तो +2 करना पड़ेगा। 7 से 9 पे जाना है तो +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि हर बार ऑड नंबर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 1 से शुरुआत करिए तो हर बार हम +2 करते हैं ऑड नंबर्स के लिए। तो +2 करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपडेट में i इज इक्वल टू i+2, यानी i की जो भी वैल्यू थी उसमें अब +2 हो गया। तो ये हो गई मेरी अपडेट की कंडीशन।
अब अपने फॉर लूप के कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। हमें हर बार क्या करना है, आई को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, अंदर लिख देंगे हम आई। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, जो 1 से लेकर 15 तक सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट करवाएगा। इसको एक बार लिखकर भी देखते हैं। कोड के अंदर हम लिखने वाले हैं फॉर लेट आई इक्वल्स 1, आई लेस देन इक्वल टू 15, आई इक्वल्स आई प्लस 2। हर बार हम प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग आई। इसको करेंगे सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो स्क्रीन के ऊपर क्या आया, 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। हम चाहते तो 20 तक भी ऑड नंबर्स को प्रिंट करवा सकते थे। तो यहाँ एंडिंग कंडीशन में हम 20 कर दें अगर, तो यहाँ पर 19 तक सारे के सारे ऑड नंबर्स हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे। हम चाहते तो इन नंबर्स को बैकवर्ड्स भी प्रिंट करवा सकते थे। इन नंबर्स को बैकवर्ड प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक बार लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स के लिए कुछ नहीं करना, सारी कंडीशंस को रिवर्स कर देना है। यानी मुझे अब अगर नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है, इनको हटा देते हैं। अब अगर हमें अपवर्ड्स डायरेक्शन में जाना है तो हमारा स्टार्ट कहाँ पर होना चाहिए, ये हमारा स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट ये है तो हम लिख सकते हैं फॉर लेट आई इक्वल्स 15। एंडिंग कहाँ पर होनी चाहिए, एंडिंग हमारी यहाँ पर होनी चाहिए यानी 1 पर। तो जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहती है तब तक हमें अपने लूप को रन करना है। नोटिस करना है बैकवर्ड्स में हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यूज किया है और अपने फॉरवर्ड्स लूप में लेस देन इक्वल टू 15 यूज किया है। और हर बार हम क्या करेंगे, 15 से 13 पे जाएंगे, 13 से 11 पे जाएंगे, 11 से 9 पे जाएंगे। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं। तो अपडेट की कंडीशन में मुझे लिखना है आई इज इक्वल टू आई -2। और हर बार हम अपने लूप के अंदर प्रिंट करवा देंगे अपने आई को। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये तो फॉरवर्ड्स लूप हो गया 1 से लेकर 15 तक, ये हमारा बैकवर्ड्स लूप हो गया 15 से लेकर 1 तक। तो इस तरीके से हमारे लूप्स दोनों डायरेक्शंस के अंदर काम कर सकते हैं। अब अगर इन लूप्स को समझने में आपको थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, एक बार वीडियो को पॉज करना है, अपने कोड की तरफ देखना है। कोड को पहले तो खुद से रन करके देखो। रन करके देख लिया, उसके बाद कोड को देखकर हमें धीरे धीरे एक एक वेरिएबल की वैल्यू लिख लिख कर उसको ड्राई रन करना है। जब तक हम ड्राई रन नहीं करेंगे तब तक हमारा लॉजिक क्लियर नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ड्राई रन करके जरूर देखना है लूप्स को, स्पेशली अगर हम फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर लूप्स को पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि लूप्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर लूप्स को हम इस तरीके से यूज कर रहे होंगे जैसे इंग्लिश के अंदर हम ABCD यूज करते हैं, हमें कभी सोचना नहीं पड़ता कि A को लिखना कैसे है, B को लिखना कैसे है। वैसे ही हम आगे जाके प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स को यूज करेंगे। हम सिंटैक्स को बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, पर सिंटैक्स को हमें जो क्लियर करना है वो क्लैरिटी हमें अभी से लेकर आनी पड़ेगी, ताकि आगे जाकर जब हम कॉम्प्लेक्स लूप्स को लिखें तो हमारे दिमाग में बिल्कुल जैसे ABCD हमें याद आता है ना, वैसे ही हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स रन कर रहे हो। नेक्स्ट सवाल जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, इसके अंदर हमें बोला है प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। अभी तक हमने ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाया था। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 से लेकर 10 तक सारे इवन नंबर्स क्या होंगे, पहले हम 2 लिखेंगे, फिर हम 4 लिखेंगे, फिर हम 6 लिखेंगे, फिर हम 8 लिखेंगे, फिर हम 10 लिखेंगे। अब इनको मुझे फॉरवर्ड्स प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमारी जो स्टार्टिंग कंडीशन होगी, ये हमारा स्टार्टिंग कंडीशन है, ये हमारी एंडिंग कंडीशन है। तो फॉर लूप में क्या करेंगे, इसको आप अभी पॉज कर सकते हैं और खुद से लिखने की कोशिश कर सकते हैं एंड दोबारा से वापस आ जाना है कंफर्म करने के लिए अगर लिख लिया है सक्सेसफुली। नहीं तो अगर नहीं भी लिख पाए कोई बात नहीं, हम अभी लॉजिकली इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। स्टार्टिंग कंडीशन के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे लेट आई इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सेट करेंगे 2। जरूरी नहीं है हमें वैल्यू 1 सेट करनी है, हम वैल्यू 0 भी सेट कर सकते हैं, -1 भी सेट कर सकते हैं, पर इस सवाल में हम वैल्यू 2 को सेट करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू 2। उसके बाद एंडिंग कंडीशन कहती है कि आई लूप तब तक रन करता रहे जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। और अपडेट कैसे करना है, 2 से 4 पर जाएंगे, 4 से 6 पर जाएंगे, तो हर बार हमें +2 करना है। तो यहाँ पर अपडेट के लिए लिख देंगे आई इज इक्वल टू आई +2। और हर बार लूप के अंदर हम प्रिंट करवा रहे होंगे कंसोल डॉट लॉग हमारा आई। तो ये हमारी स्टार्ट की कंडीशन हो गई, ये हमारी एंड की कंडीशन हो गई एंड ये हमारी अपडेट की कंडीशन हो गई। अब हम एक बार इस लूप को रन करने वाले हैं। ऊपर वाले जो लूप्स हैं इनको कमेंट आउट कर देते हैं। हम लिखेंगे फॉर लेट आई इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल टू 10, आई इक्वल्स आई +2। इतना फ्रीक्वेंटली आई ++ यूज होता है कि आपने नोटिस किया होगा, बाय डिफॉल्ट जब मैं अपडेशन कंडीशन लिखती हूँ तो मुझसे जो चीज़ टाइप होती है वो आई ++ ही होती है। तो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम लूप्स को यूज़ करते हैं और इसमें यूनरी ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग आई, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, 2 से लेकर 10 तक सारे के सारे इवन नंबर्स हमारे पास प्रिंट होकर आ गए। इन इवन नंबर्स को बैकवर्ड्स प्रिंट करना होगा तो क्या करेंगे,
ये लाइन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बैकवर्ड्स। प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे फॉर, बैकवर्ड्स प्रिंट करना है तो एंडिंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। कहाँ तक कम, 10 से लेकर 8 पर जाएंगे, 8 से 6 पर जाएंगे, कब तक कम होते जाएंगे, जब तक 2 नहीं आ जाता। तो i ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हर बार i को कर देंगे i -2। तो हर चीज़ क्या हो गई, एक तरीके से रिवर्स हो गई। ये एंडिंग यहाँ पहुँच गई, ये स्टार्ट यहाँ पहुँच गया, ये लेस देन इक्वल टू था तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस हो गया। और हर बार हम console.log कर देंगे अपने i को, सेव, रिफ्रेश। तो इस बार क्या हुआ बैकवर्ड्स में 10, 8, 6, 4 एंड 2। तो इस तरीके से इवन नंबर्स को हम फॉरवर्ड भी प्रिंट करवा सकते हैं, बैकवर्ड भी प्रिंट करवा सकते हैं। पर ये एक्चुअली लूप्स का यूज़ नहीं है। लूप्स का यूज़ तब होगा जब हम बड़े नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि अभी तक तो ये लूप सिर्फ 10 तक इवन नंबर्स को प्रिंट करवा रहा है। हम चाहें तो यहाँ पर 1000 तक इवन नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो एंडिंग कंडीशन में अगर हम 1000 दे दें, इसको रिफ्रेश करें तो क्या हुआ, 1000 तक सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। ये यहाँ पर मुझे 124, 126, 128, 130, 132 इस तरीके से लास्ट तक अगर जाएंगे तो हमारे पास लास्ट जो इवन नंबर प्रिंट हुआ है वो 1000 है। 1000 से पहले 998, फिर 996, 994, इस तरीके से बहुत बार हम लूप को रन कर सकते हैं। पर बहुत बार रन करने के लिए हमें बहुत सारी लाइनें नहीं लिखनी पड़ी कोड के अंदर। कोड के अंदर हमने सिंपली वही 2.5 लाइनें यूज़ की हैं, पर वो लॉजिक इतना स्ट्रांग है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हमारा आउटपुट जो आया वो बहुत सारी लाइनों में आया। तो यहाँ पर अगर इस वाले लूप को समझने में भी हमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है और एक बार ड्राई रन करके देखना है ज़रूर अपने हमारे दोनों फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स वाले लूप को। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक इनफाइनाइट लूप्स का कॉन्सेप्ट। लूप्स के अंदर जो हमारी एंडिंग कंडीशन होती है, यानी जिस कंडीशन को हम मिडिल में लिखते हैं, वो कंडीशन किसी भी केस में अगर मिसिंग हो या फिर वो कंडीशन हमने ऐसी लिख दी जो कंडीशन कभी फॉल्स होती नहीं, हमेशा एंडिंग कंडीशन अगर ट्रू रहती है, तो उस केस में हमारा लूप चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा और कभी रुकेगा नहीं। ऐसे लूप्स को हम इनफाइनाइट लूप्स कहते हैं। और इनफाइनाइट लूप्स कोड के अंदर होना बहुत ख़राब चीज़ होती है। इनफाइनाइट लूप अगर किसी भी कोड के अंदर हो तो क्या होगा, वो लूप चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा और लूप के बाहर जितना भी कोड लिखा है वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। एंड इसके साथ एक और प्रॉब्लम आती है, अगर आपने खोला हुआ है, ब्राउजर विंडो टैब खोला हुआ है और कोई इनफाइनाइट लूप रन कर रहा है, तो फिर क्या होगा, ब्राउजर एकदम से हैंग हो जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने लूप को यूज करके सारी की सारी मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली। एंड उसके बाद हमारे ब्राउजर को हमें बंद करना पड़ेगा और हमारी जो भी वेबसाइट हमने बनाई होगी वो बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो इसीलिए हमेशा कोई भी लूप लिखने से पहले ये चेक करना होता है कि ये लूप कौन सी कंडीशन में बंद होगा एंड क्या किसी पॉइंट पर आकर हमारे लूप की जो कंडीशन होगी वो फॉल्स दे रही होगी। क्योंकि ऐसे लूप जिनकी कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है या कंडीशन मिसिंग होती है, ऐसे लूप्स हमारे जो कोड होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो इनफाइनाइट लूप्स के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये एक इनफाइनाइट लूप का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने लिखा है फॉर लेट i इज इक्वल टू 1। तो i की वैल्यू शुरुआत हो रही है 1 के साथ और i को हम तब तक लूप को रन कर रहे हैं जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और हर बार हम क्या कर रहे हैं, i को कर रहे हैं प्लस प्लस, यानी शुरुआत में i की वैल्यू 1 है, उसके बाद i प्लस प्लस होगा तो 2 हो जाएगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। और कंडीशन कह रही है i जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो i तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो इस केस में ये लूप हमेशा रन करता रहेगा, तो इसीलिए एक इनफाइनाइट लूप है। वैसे ही इस लूप को अगर देखें तो इसमें शुरुआत की है लेट i इज इक्वल टू 1 के साथ। तो शुरुआत में i की वैल्यू 1 है, i को हम हर बार माइनस माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस होकर i 0 हो जाएगा, फिर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। और एंडिंग कंडीशन कह रही है जब तक i लेस देन इक्वल टू 5 नहीं रहता। तो i तो माइनस माइनस हो रहा है तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा। तो इसीलिए ये लूप भी मेरा एक इनफाइनाइट लूप है। या फिर हम सिंपली क्या करें, इस कंडीशन को यहाँ से हटाई दें। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, सेमीकोलन के बाद कुछ नहीं लिखा, दोबारा से सेमीकोलन लगा दिया। तो इसका मतलब होता है एक एम्प्टी कंडीशन हमने लिखी है, खाली कंडीशन लिखी है। खाली कंडीशन का मतलब ट्रू ही होता है। तो इस केस में भी हमारा लूप क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम्स रन करेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। क्योंकि शुरुआत कहाँ से होनी है वो हमने बता दिया, i इज इक्वल टू 1 रहेगा। अपडेट कैसे होगा, i पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा। पर रुकेगा कब, वो अगर हमने कभी स्पेसिफाई नहीं किया तो हमारा लूप कभी रुकेगा ही नहीं। इसको एक बार करके देखते हैं अपनी ब्राउजर विंडो के ऊपर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर लूप लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट i इक्वल्स 1। हम कंडीशन को छोड़ने ही वाले हैं अभी के लिए और हर बार i को कर देंगे प्लस प्लस एंड हर बार हम console.log करने वाले हैं अपना i। इसको कर लिया सेव। ये हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर के अंदर मैं एक और टैब खोल लेती हूँ इनकेस पूरी विंडो ना बंद हो जाए। अब अगर मैं इस कोड को करूँ रिफ्रेश तो क्या होगा, ये प्रिंट होते जा रहे हैं, नंबर्स प्रिंट होते जा रहे हैं, प्रिंट होते जा रहे हैं, प्रिंट होते जा रहे हैं। एक तरीके से हमारी विंडो एक पॉइंट के बाद हैंग हो जाएगी।
यू कैन सी इट हैंगिंग, एंड इसमें ये वाला जो रीलोड का हमारा सिंबल दिखाता है वो भी वर्क नहीं कर रहा, क्रॉस का साइन भी वर्क नहीं करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी इस विंडो के ऊपर। एंड इवेंचुअली इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैं अभी अपने ब्राउजर के ऊपर क्लिक भी नहीं कर पा रही हूँ, तो इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद हमें इस विंडो को यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। तो आई होप कि हमें थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि पूरी मेरी स्क्रीन जो है ब्राउज़र की वो ब्लैक हो गई और सारे के सारे टैब्स बंद हो गए। तो कुछ इसी तरीके का ही काम होता है जब हम इनफाइनाइट लूप्स को अपने कोड के अंदर लिखने हैं। तो हमेशा किसी भी लूप को लिखने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स रन ना करे, क्योंकि जैसे ये रन करेगा हमारे वेब पेज बंद हो जाएंगे, ब्राउज़र बंद हो जाएगा और हमारी वेबसाइट्स क्रैश हो सकती हैं। नेक्स्ट हम एक लूप को लिखने वाले हैं टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5, यानी मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5 को प्रिंट करना है। तो उसको प्रिंट करने का क्या तरीका होगा, हम लिखेंगे 5, 10, 15, 20, उसके बाद 25, 30, 35, 40, 45 एंड फाइनली 50। तो इस तरीके से मुझे अपनी टेबल को प्रिंट करना है। अब इस टेबल में एनालाइज करना है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। यानी हम एक फॉर लूप बनाएंगे, फॉर लेट i इज इक्वल टू 5, इसको थोड़ा और बेटर तरीके से लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू 5, एंडिंग कंडीशन है जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50 नहीं रहती। तो ये मेरा स्टार्ट हो गया, ये मेरा एंड हो गया। अब हमें चेक करना है हमारी अपडेट कंडीशन क्या है। तो जब भी किसी नंबर की टेबल होती है, अपडेशन में क्या होता है, नेक्स्ट नंबर उतने ही प्लस होकर आ रहा होता है। जैसे 5 में 5 प्लस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 5 प्लस कर देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में 5 प्लस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। अगर यहीं पर हमें 3 की टेबल प्रिंट करवानी होती तो हर बार हम 3 प्लस करते, 7 की टेबल प्रिंट करवानी होती तो हर बार हम 7 को प्लस करते। तो उसी तरीके से अपडेशन में क्या होगा, i इज इक्वल टू i प्लस 5 आ जाएगा। और लूप के अंदर हम क्या करेंगे, लूप के अंदर प्रिंट करवा देंगे console.log हमारे i को। तो इस तरीके से हम टेबल ऑफ 5 प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ से लूप हटा देते हैं एंड लेट्स राइट फॉर लेट i इक्वल टू 5, i जब तक लेस देन इक्वल टू 50 है, i में हमेशा कर देंगे i प्लस 5 और लूप के अंदर हम लिख देंगे console.log i। जूम इन कर लिया थोड़ा सा, सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो क्या हुआ, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से पूरी की पूरी 5 की टेबल हमारे लिए प्रिंट हो गई। यहीं पर अगर हमें 3 की टेबल प्रिंट करवानी होती तो हम सिंपली लिखते i इज इक्वल टू 3, जब तक 30 तक नहीं पहुंच जाते, जब तक i में 3 नहीं प्लस कर देते, सेव रिफ्रेश। तो ये मेरे पास क्या होता है, 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से 3 की पूरी टेबल आ जाती। यहीं पर 4 की टेबल प्रिंट करवानी होती तो 4 से शुरुआत करते, एंड में 40 तक जाते और हर बार प्लस करवाते हम 4 को। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश, 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो इस तरीके से हमारे पास 4 की पूरी टेबल प्रिंट हो गई। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, हम क्या करेंगे, यूज़र से पूछेंगे कि उसे कौन से नंबर की टेबल प्रिंट करवानी है। तो एक प्रॉम्प्ट हम लिख सकते हैं, राइट योर नंबर। इस तरीके से हम यूज़र से पूछ सकते हैं कि उन्हें कौन से नंबर की टेबल प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पर लेट n इज इक्वल टू, हमने जो भी नंबर यूज़र ने पास किया होगा उसको नंबर n में स्टोर करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने फॉर लूप के अंदर इसको कर लेते हैं कॉमेंट आउट, अपने फॉर लूप के अंदर ऐसी सी ही कंडीशंस लिखेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर, यहाँ पर हम करते थे हमेशा लेट i इज इक्वल टू 4 या i इज इक्वल टू 3 या i इज इक्वल टू 5, इस बार हम करेंगे लेट i इज इक्वल टू n। तो इसका क्या मतलब हुआ, n मतलब जो भी नंबर, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 7 हो। लेट्स सपोज अगर यूजर ने 4 दिया तो i इज इक्वल टू 4 लिखने की जगह हमने लिख दिया i इज इक्वल टू n। और इस बार i लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 4 के केस में लेस देन इक्वल टू 40 होता था, 5 के केस में लेस देन इक्वल टू 50 होता था, 3 के केस में लेस देन इक्वल टू 30 होता था। तो n के केस में लेस देन इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई 10 होगा, n इंटू 10। तो n अगर 3 है तो 30 हो जाएगा, 4 है तो 40 हो जाएगा, 5 है तो 50 हो जाएगा, 7 है तो 70 हो जाएगा। और वहीं पर अपडेट कैसे करते हैं, i इज इक्वल टू i प्लस 4 या i इज इक्वल टू i प्लस 3। तो उसी तरीके से इस बार अपडेट करेंगे i इज इक्वल टू i प्लस n, यानी जो भी n की वैल्यू है, और हर बार प्रिंट करवा देंगे console.log i। तो कुछ नहीं किया, सिंपली जो भी नंबर था हमारा उसको हमने n से रिप्लेस कर दिया। तो एक जनरल लॉजिक सामने फॉर्म करने की कोशिश की है यहाँ पर किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करवाने के लिए। अब इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। यहाँ से हमसे पूछ रहा है राइट योर नंबर। लेट्स सपोज हमने अपना नंबर दिया 5, तो यहाँ पर सिर्फ 5 प्रिंट हुआ फॉर सम रीज़न हमारे लिए। इसका रीज़न ये है कि ये जो प्रॉम्प्ट हमारे पास आता है, प्रॉम्प्ट में से कुछ भी रिस्पॉन्स जो आता है ये एक नंबर नहीं होता, ये एक्चुअली एक स्ट्रिंग होती है। तो हम क्या करेंगे, n को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, पार्स इंट।
आई होप पार्सेंट के बारे में जब हमने प्रॉम्प्ट्स के बारे में बात की थी तब ऑलरेडी बात की है, नहीं तो पार्सेंट का बेसिक काम होता है इसके अंदर आप जो भी डालेंगे वो इंटीजर बन जाएगा, या उसमें से जो भी इंटीजर वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। तो अगर हम पार्स इंट एन करेंगे तो उसका जो नंबर वाला पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा। इसको करेंगे सेव एंड नाउ रिफ्रेश। इस बार 5 को अगर पास करेंगे एंटर तो क्या हुआ, 5 की टेबल प्रिंट हो गई। वहीं पर दोबारा से रिफ्रेश करके हम 7 को एंटर करेंगे तो क्या होगा, 7 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, 3 को एंटर करेंगे तो क्या होगा, 3 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक टेबल प्रिंट करने वाला वेब पेज जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल लूप। मतलब एक बहुत ही सिंपल सा हमने लॉजिकल लूप यहाँ पर क्रिएट किया मल्टीप्लिकेशन का, और बस एक प्रॉम्प्ट लिया है यूजर से, और उसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मेरे जैसा स्टूडेंट है जिसको मान लो बचपन में 15, 17 तक 20 तक टेबल सिखाते थे, अब मुझे उतनी टेबल्स कभी याद नहीं हुई। तो लेट्स सपोज अगर किसी स्टूडेंट को 17 की टेबल प्रिंट करनी है तो सिंपली क्या करना है, कोड लिखना है, 17 की टेबल प्रिंट हो गई। तो एज अ प्रोग्रामर आपको बहुत सारा जो मैथ है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली लॉजिक से उसको अपनी विंडो के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे इससे पहले हमने नेस्टेड एरेज के बारे में बात की है, हमने नेस्टेड कंडीशंस के बारे में बात की है, वैसे ही हमारे पास नेस्टेड लूप्स भी होते हैं। यानी हम एक लूप के अंदर एक सेकंड लूप को लिख सकते हैं। इनफैक्ट ये नेस्टिंग का लेवल बहुत लेवल्स तक जाता है, हम चाहे तो 3 नेस्टेड लूप्स लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लेवल्स तक भी लिख सकते हैं, जितने मर्जी चाहे, बट यूजुअली हम प्रोग्रामिंग के अंदर 2 नेस्टेड लूप्स तक ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर नेस्टिंग जब होती है लूप्स में तो लूप्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। यानी ये जो बाहर की तरफ हमने क्या लिखा, एक फॉर लूप लिखा, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, लेट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस। उसके अंदर हमने एक दूसरा लूप क्रिएट कर दिया। यानी लूप के अंदर जहां हमें काम करना था वहां पर काम करने के लिए हमने एक सेकंड लूप क्रिएट कर दिया जिसको हम अपना इनर लूप कहेंगे। तो बाहर वाला जो लूप होता है इसको हम अपना आउटर लूप कहते हैं, और अंदर वाले लूप को हम अपना इनर लूप कहेंगे। इनर लूप के अंदर हमने नया वेरिएबल बनाया, लेट j इज इक्वल टू 1, और फिर j के लिए कुछ कंडीशन बनाई, उसके लिए कुछ अपडेशन दिए, और अंदर की तरफ हमने प्रिंट करवाया है j को। अब एक बार क्या करेंगे, इस सेम लूप को हम अपने कोड के अंदर एक बार रन करके देखेंगे, एंड उसके बाद हम इसको ड्राई रन करने वाले हैं। हमने क्या किया है, अपने app.js में हम लिखने वाले हैं लेट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3, हर बार हम कर रहे हैं i प्लस प्लस, और यहाँ पर इस लूप के अंदर हमने एक और नया फॉर लूप क्रिएट किया है, लेट j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस, और हर बार इसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं console.log j। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। रिफ्रेश किया तो क्या प्रिंट हुआ, पहले 1 2 3 प्रिंट हुआ, फिर दोबारा 1 2 3 प्रिंट हुआ, फिर दोबारा 1 2 3 प्रिंट हुआ। यानी ये जो j की वैल्यू है 1 2 3 ये 3 बार प्रिंट हुई। क्यों, क्योंकि आउटर लूप 3 बार रन किया। हम चाहें तो थोड़ा सा और इसको डिस्क्रिप्टिव फैशन में प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे बाहर की तरफ हर बार हम लिख रहे हैं आउटर, एंड इसमें हम i की वैल्यू को या बैकटेक्स यूज करते हैं, हर बार लिख देते हैं आउटर लूप, एंड इसमें हम i की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, सेव रिफ्रेश। तो ये आउटर लूप 1 है जिसके अंदर 1 2 3 प्रिंट हुआ, फिर आउटर लूप सेकंड टाइम रन किया तो उसके अंदर दोबारा से 1 2 3 प्रिंट हुआ, फिर आउटर लूप थर्ड टाइम प्रिंट किया, फिर दोबारा से 1 2 3 रन हुआ। तो इस तरीके से बाहर वाला लूप 3 बार रन कर रहा है, अंदर वाला लूप भी हमारा 3 बार रन कर रहा है। पर क्योंकि 3 बार रन कर रहा है अंदर वाला लूप, एक बार बाहर वाले के लिए, फिर बाहर वाला सेकंड टाइम रन कर रहा है तो ये 3 बार दोबारा रन कर रहा है, फिर ये थर्ड टाइम कर रहा है तो 3 बार दोबारा रन कर रहा है। तो इनर लूप इवेंचुअली 9 टाइम्स रन कर रहा है, 3 + 3 + 3। अब ये कैसे रन कर रहा है उसको हम एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। शुरुआत में नेस्टेड लूप्स क्या हो सकते हैं, बिगिनर्स के लिए थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। क्या करना है, हल्का सा पॉज करना है। आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ही लगेंगे ड्राई रन करने में, पर हमेशा ड्राई रन जरूर करके देखना है स्टार्टिंग में। एक बार हम ड्राई रन कर लेंगे तो हमारा डर जो है लूप्स का वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो नेस्टेड लूप्स फिर उतने डरावने या कंफ्यूजिंग हमें नहीं लगेंगे। शुरुआत करते हैं, हम आउटर लूप के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्या है, आउटर लूप के अंदर हमने इनिशियलाइज किया है i को टू 1। तो आउटर लूप के अंदर अभी i की वैल्यू है 1 के इक्वल। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, क्या i लेस देन इक्वल टू 3 है। हाँ, i लेस देन इक्वल टू 3 है तो ये हमें ट्रू दे देगा। उसके बाद हम आउटर लूप के अंदर चले जाएंगे, मतलब अब हम इस लूप के ऊपर आ गए। इस लूप के लिए हमने अब इनिशियलाइज किया है एक नए वेरिएबल j को। तो हमने j की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 1 के साथ, तो हम लिख देंगे j इज इक्वल टू 1, एंड उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे क्या j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। हाँ, j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे j को। एक आउटपुट विंडो बना लेते हैं, दिस इज माई आउटपुट विंडो।
तो उसमें क्या हुआ, हमने प्रिंट करवा दिया सबसे पहले जे को, तो जे की वैल्यू है अभी 1 के इक्वल। उसके बाद हम क्या करेंगे, जे को कर देंगे अपडेट। अभी बाहर वाले लूप पर हमें नहीं जाना, पहले क्या होगा, अंदर वाला लूप कंप्लीटली खत्म होगा तभी हम दोबारा से बाहर वाले लूप पर जाएंगे। तो अब हम जे को कर देंगे अपडेट, जे हो गया प्लस प्लस, जे प्लस प्लस होकर हो गया जे इज इक्वल टू 2 के इक्वल। अब जे जैसे इक्वल टू 2 हुआ, हम दोबारा से चेक करेंगे क्या जे लेस देन इक्वल टू 3 है। हाँ, जे लेस देन इक्वल टू 3 है, तो दोबारा से जे को प्रिंट करवा दो। जे को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे 2। जे जैसे ही प्रिंट होगा उसके बाद दोबारा से जे को अपडेट कर देंगे। जे को अपडेट करके हम कर देंगे जे इज इक्वल टू 3 एंड दोबारा से कंडीशन को चेक करेंगे क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है। अब 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, उस केस में हमें ट्रू मिलेगा। दोबारा से जे को प्रिंट करवाएंगे, जे की वैल्यू है 3, तो 3 को प्रिंट करवा दिया। 3 को प्रिंट करवाने के बाद दोबारा से जे को प्लस प्लस करके अपडेट करेंगे। जैसे ही जे को अपडेट किया, जे की वैल्यू अब हो गई 4 के इक्वल। अब जे के लिए कंडीशन चेक करेंगे क्या जे लेस देन इक्वल टू 3 है। अब 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3, तो अब हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। मतलब ये जो मेरा इनर वाला लूप है, अब हम इससे बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल कर कहाँ पर आएंगे, बाहर निकल कर यहाँ पर आएंगे, यानी अपने आउटर लूप के पास। आउटर लूप ने क्या किया, अपना अंदर वाला काम कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, आउटर लूप वाले वेरिएबल को हम अपडेट करेंगे। तो क्या होगा, आई प्लस प्लस होकर अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आई प्लस प्लस होकर अपडेट होगा, अब आउटर लूप के अंदर हमें पता है कि हमारे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगी। अब दोबारा से जैसे ही प्लस प्लस होकर 2 हो गई आई की वैल्यू, उसके लिए कंडीशन चेक करेंगे क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है। हाँ, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो दोबारा से लूप का जो इनर वाला काम है वो कंप्लीट होगा। लूप के इनर में दोबारा से हमारा जो वेरिएबल जे है, जे इक्वल टू 1, वो री इनिशियलाइज होगा। इसे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम छोटा करके लिख लेते हैं। लेट अस रीसाइज दिस एंड इसे हम ऊपर लिख लेते हैं। तो दोबारा से जे री इनिशियलाइज होगा, तो शुरुआत से हम जे की वैल्यू को री इनिशियलाइज करेंगे विद 1। जैसे ही जे 1 है, जे इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करेंगे क्या जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। हाँ, ये हमें ट्रू दे देगा। तो दोबारा से हम जे को प्रिंट करवाएंगे, सेकेंड टाइम जे को प्रिंट करवाएंगे। 1 प्रिंट हो गया। अब जे को प्रिंट करवा दिया तो उसको अपडेट करेंगे। अपडेट करके हमने जे को अपडेट कर दिया टू 2। उसके बाद दोबारा चेक हो गया क्या 2 लेस देन 3 है। हाँ, लेस देन 3 है, तो दोबारा से 2 को प्रिंट करवा देंगे। फिर दोबारा जे अपडेट होगा, जे अपडेट होकर हो जाएगा 3। फिर दोबारा चेक करेंगे क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है। हाँ, तो उसके लिए हम प्रिंट करवा देंगे 3 को। उसके बाद दोबारा से जे को जब हम अपडेट करने जाएंगे, तो इस बार जे की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी टू जे इज इक्वल टू 4। जैसे ही जे इक्वल टू 4 होगा, उसके लिए हम कंडीशन चेक करेंगे क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है। अब पता चलेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, तो उसके बाद इस लूप का काम हमारा खत्म हो गया। यानी इतना काम किया सेकेंड टाइम हमारे इनर लूप ने। उसके बाद हम बाहर जाएंगे, मतलब यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से हम दोबारा आई को अपडेट करेंगे। जब हम इस बार आई को अपडेट करेंगे, तो आई की वैल्यू 2 से बढ़कर इस बार हो जाएगी 3 के इक्वल। इसे भी हम थोड़ा सा मिनिमाइज करके यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस बार आउटर लूप के अंदर हमारे आई की वैल्यू 3 से शुरू होगी। जैसे ही आई की वैल्यू 3 है, हम चेक करेंगे क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है। हाँ, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो दोबारा से अंदर वाला काम परफॉर्म होगा, मतलब इनर लूप रन करेगा। जैसे ही इनर लूप पे आएंगे, दोबारा से जे को री इनिशियलाइज करेंगे। जे को री इनिशियलाइज करेंगे तो जे की वैल्यू शुरुआत होगी 1 के साथ। 1 के लिए चेक करेंगे क्या जे लेस देन इक्वल टू 3 है। हाँ है, तो अंदर क्या करेंगे, जे को जाकर प्रिंट कर देंगे। जे के लिए हमने प्रिंट कर दिया 1 को। अब दोबारा जे को जाकर यहाँ पर अपडेट कर देंगे, तो जे की वैल्यू बढ़कर हो गई 2 के इक्वल। 2 को चेक करेंगे क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है। हाँ, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो दोबारा से जे को प्रिंट कर देंगे, 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से जे को अपडेट करेंगे, जे की वैल्यू हो जाएगी 3 के इक्वल। 3 को चेक करेंगे क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो उस केस में हमारे पास आएगा ट्रू। ट्रू आएगा तो हम जे को प्रिंट करवा देंगे। जे को जैसे ही प्रिंट करवाएंगे, अब हमारे पास प्रिंट होकर आएगा 3। तो 3 प्रिंट हो गया, तो दोबारा से जे अपडेट हो जाएगा टू 4। इस बार चेक करेंगे कि जे की वैल्यू 4 लेस देन इक्वल टू 3 है। 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होता, तो इस केस में हमें फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मिलेगा मतलब इनर वाला लूप कंप्लीट हो गया। अब हम दोबारा से यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आ गए तो वापस हम आई के लिए जाएंगे और आई को अपडेट कर देंगे। अभी तक आई 1 था, 2 था, 3 था। अब आई जो है आउटर लूप में, इसे हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। इस बार हम आउटर लूप में आकर आई को अपडेट कर देंगे टू 4। अब आई के लिए दोबारा से चेक होगा क्या आई की वैल्यू 4 लेस देन इक्वल टू 3 है। इसके लिए हमें मिलेगा फॉल्स। और अब हम क्या करेंगे, बाहर वाले लूप को हमने कंप्लीट कर लिया और इसको हम कर जाएंगे एग्जिट, क्योंकि 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होता। तो इस तरीके से हमारे नेस्टेड लूप्स वर्क करते हैं। और जब भी हमें नेस्टेड लूप्स के अंदर कंफ्यूजन हो, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी। क्या करना है, ड्राई रन करके देखना है। तो ड्राई रन को मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ड्राई रन करना एक्चुअली इंपॉर्टेंट है जब हम फर्स्ट टाइम अपने लूप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि ये बाहर वाला लूप और अंदर वाला लूप किस तरीके से रन किए, वो हमें थोड़ा सा समझ में आया होगा।
हम चाहें तो दोबारा से अपने आउटपुट को जाकर देख सकते हैं। हमारी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ इस तरीके का हमारा आउटपुट था कि आउटर लूप के अंदर जब आई की वैल्यू 1 के इक्वल थी तब 1 2 3 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू जब 2 हुई दोबारा से 1 2 3 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू 3 हुई तो दोबारा से 1 2 3 प्रिंट हुआ, एंड उसके बाद जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो गई हम क्या कर गए, इस लूप से हम बाहर निकल गए। नेक्स्ट लूप्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपने वाइल लूप को। अब जैसा हमारा फॉर लूप होता है वैसा ही एक और अलग तरीके का सिंटैक्स होता है हमारे वाइल लूप का। जो काम हम फॉर लूप से कर सकते हैं वही सारे काम हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं, और जो सारे काम हम वाइल लूप से कर सकते हैं वो सारे काम हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, पर इनकी प्रोग्रामिंग वाइज थोड़े थोड़े अलग अलग यूजेज बन गए हैं। जनरली हमें किसी भी नंबर को अपडेट करना होता है तो उसके लिए हम फॉर लूप ही यूज़ करते हैं, या दूसरी तरीके की कंडीशंस के साथ जब हमें डील करना होता है जिसमें नंबर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते तो उनके लिए हम प्रेफर करते हैं कि वाइल लूप को लिख लें, वरना हम लिख किसी भी लूप को सकते हैं अपने सारे के सारे प्रोग्राम्स के लिए। तो एक बार वाइल लूप का भी सिंटैक्स पढ़ लेते हैं। वाइल लूप कुछ नहीं है, एक लूप को लिखने का एक अलग तरीका है। वाइल लूप के अंदर क्या होता है, हम लिखते हैं वाइल कीवर्ड एंड उसके बाद वाइल कीवर्ड में पैरेंथेसिस के बाद हम एक कंडीशन को लिखते हैं। जब तक इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी तब तक हमारे वाइल लूप को हम रन कर रहे होते हैं। तो वाइल लूप के अंदर जो भी काम लिखा होता है वो तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक हमारे वाइल लूप की कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही ये कंडीशन किसी दिन ट्रू होकर फॉल्स हो गई वैसे ही वाइल लूप के अंदर जो भी काम चल रहा था वो रुक जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने एक वेरिएबल बना लिया, वाइल लूप से पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया लेट आई इज इक्वल टू 1। अब फॉर लूप के अंदर फायदा होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं फॉर लूप के अंदर ही क्रिएट हो जाते हैं, वाइल के लिए हमें अलग से वेरिएबल्स को क्रिएट करना होता है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया i इज इक्वल टू 1, हमने वाइल के अंदर कंडीशन लिख दी जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक हमारा वाइल लूप रन करे। तो i लेस देन इक्वल टू 5 के लिए अभी क्या है, i की वैल्यू 1 है तो i इज लेस देन इक्वल टू 5, ये मुझे ट्रू दे देगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे i को। तो आउटपुट विंडो के अंदर क्या होगा, i प्रिंट हो जाएगा यानी 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, i को कर देंगे प्लस प्लस, i प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा। तो दोबारा से पहले इसको प्रिंट करवाएंगे, i को प्लस प्लस करेंगे, फिर दोबारा आकर कंडीशन को चेक करेंगे क्या i लेस देन इक्वल टू 5 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये भी हमें क्या देगा, ये भी हमें ट्रू देगा। तो उस केस में हम i को प्रिंट करवा देंगे यानी 2 को प्रिंट करवा देंगे, दोबारा से i को कर देंगे प्लस प्लस, i प्लस प्लस होकर हो जाएगा i इज इक्वल टू 3। 3 के लिए चेक करेंगे क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, ये भी मुझे ट्रू दे देगा। तो हम 3 को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद जैसे ही 3 को प्रिंट करवा दिया दोबारा से i प्लस प्लस कर देंगे, i की वैल्यू प्लस प्लस होकर हो गई 4। 4 के लिए हमें मिलेगा ट्रू क्योंकि 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। जैसे ही 4 लेस देन इक्वल टू 5 हो गया दोबारा i को प्रिंट करवाएंगे, अपडेट करेंगे। तो i को प्रिंट करवा दिया तो 4 प्रिंट कर दिया और i को अपडेट कर दिया, मतलब i हो गया 5 के इक्वल। 5 के लिए चेक करेंगे क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, उस केस में हमें मिलेगा ट्रू। तो उस केस में हमें ट्रू मिला है तो हम 5 को प्रिंट कर देंगे। 5 को जैसे ही प्रिंट कर दिया तो हमने क्या किया, i को कर दिया अपडेट। अब i की वैल्यू 6 हो गई है अपडेट होकर, तो वापस से जाएंगे कंडीशन चेक करेंगे क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें फॉल्स मिलेगा और हम क्या करेंगे, अपने वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और एंड में आउटपुट में हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5। तो जो सेम फॉर लूप हम 1 से लेकर 5 तक फॉर की फॉर्म में चलाते हैं उसी सेम को हम वाइल लूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार इसको कोड के अंदर लिखकर देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट i इक्वल्स टू 1। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया i इक्वल टू 1, वाइल के अंदर कंडीशन लिख देंगे जब तक हमारे i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 रहती है तब तक हमें प्रिंट करवाना है अपने i को, एंड उसके बाद हर बार i को कर देंगे प्लस प्लस। इसको कर लिया सेव एंड रिफ्रेश। तो हमारे पास क्या हुआ, 1 से लेकर 5 तक सारे के सारे नंबर्स आकर प्रिंट हो गए। अगर हमें बैकवर्ड्स प्रिंट करवाना होता तो स्टार्टिंग में i को हम इनिशियलाइज कर सकते थे 5 के साथ, कंडीशन के अंदर लिखते जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं रहता, और हर बार हम i को करते माइनस माइनस। सेव किया, रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, 4 से लेकर 1 तक पूरा का पूरा लूप हमारे लिए रन हो गया। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर वाइल लूप्स वर्क करते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिसमें हम वाइल के अंदर 0 से लेकर 20 तक सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। तो हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं लेट i इज इक्वल टू 0। हमें कब तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 है, यानी i अभी बढ़ बढ़ के जब तक 20 तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। हर बार हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे अपने i को, एंड उसके बाद i को कर देंगे हर बार प्लस प्लस। सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, इस बार
0 से हमने शुरुआत की, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इस तरीके से 0 से लेकर 20 तक हमने सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट करवा दिया। यहीं पर अगर हमें इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना होता तो हम क्या करते, तो कुछ नहीं, हमारी जो अपडेट कंडीशन है, जैसे फॉर लूप में सिर्फ अपडेट कंडीशन चेंज होती, वैसे ही हम यहाँ पर भी i को कर देते i+2 के इक्वल, सेव, रिफ्रेश। तो अब ये जो नंबर्स प्रिंट हुए ये सारे के सारे हमारे इवन नंबर्स हैं, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। यहीं पर अगर ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना होता तो लूप को हम 1 से शुरू कर देते, सेव करते, रिफ्रेश करते, तो क्या होते, सारे के सारे ऑड नंबर्स आ जाते बिटवीन 1 एंड 20। नेक्स्ट हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें हम एक गेम टाइप क्रिएट करेंगे जिसमें आपको गेस करनी है मेरी फेवरेट मूवी। तो इसको हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे फेवरेट मूवी नाम से, और फेवरेट मूवी के अंदर हम कोई भी मूवी स्टोर करवा लेंगे। लेट्स सपोज हमारी फेवरेट मूवी एवाटार है। अब यूजर को क्या करना है, यूजर को हर बार हमारी फेवरेट मूवी गेस करनी है जब तक वो सही नहीं गेस कर लेते। और किसी भी पॉइंट पर यूजर चाहें तो टाइप कर सकते हैं क्विट, तो क्या करेंगे, हमारे गेम से क्विट कर जाएंगे। तो इसके लिए हम व्हाइल लूप को यूज करेंगे टू इम्प्लीमेंट दिस लॉजिक, यानी यूजर को बार बार एक मूवी को एंटर करना है जब तक वो हमारी फेवरेट मूवी गेस नहीं कर लेते। अब लेट्स सपोज फेवरेट मूवी हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा ली है, लेट फेवरेट मूवी इज इक्वल टू एवाटार। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यूजर से पूछेंगे कि उनकी गेस क्या है। यूजर से पूछने के लिए हम एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट के अंदर हम कुछ मैसेज लिखकर भेज देंगे और उस प्रॉम्प्ट का जो मैसेज होगा उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। लेट्स सपोज उस वेरिएबल का नाम है गेस, तो यूजर ने जो भी गेस किया होगा वो इस गेस नाम के वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। आई होप इतना लॉजिक हमें क्लियर है कि हमें लॉजिकली क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी एक फेवरेट मूवी होगी, यूजर को इसको बार बार गेस करना है। तो यूजर कुछ भी मूवी का नाम एंटर कर सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे, यूजर ने जो भी गेस किया है उसको इस फेवरेट मूवी के साथ मैच करेंगे, क्या दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन पर कांग्रेचुलेशंस यू गेस्ड राइट। और अगर यूजर गलत एंटर करते हैं तो उसके बाद हम दोबारा से उन्हें एक और प्रॉम्प्ट देंगे कि दोबारा से गेस कर लो, फिर दोबारा गलत एंटर किया तो दोबारा से गेस कर लो, दोबारा गलत एंटर किया तो दोबारा से गेस करो। क्योंकि हम दोबारा से बार बार प्रॉम्प्ट्स को क्रिएट करेंगे और यूजर से नई मूवी एंटर करवाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हमें लूप्स को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक व्हाइल लूप हम रन कर सकते हैं जब तक हमारी ये जो फेवरेट मूवी है जब तक ये गेस के इक्वल नहीं हो जाती। तो इसके लिए हम लॉजिक लिख सकते हैं कि जब तक हमने जो भी गेस किया है, इफ दैट इज नॉट इक्वल टू आवर फेवरेट मूवी, मतलब हमने जो भी गेस किया है अगर वो हमारी फेवरेट मूवी के इक्वल नहीं है तो हमें अपने लूप को रन करना है। तो ये तो हो गई हमारी कंडीशन। आई होप हमें समझ में आया होगा कि हमने क्या लिखा है, गेस इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं एक्सक्लेमेशन इक्वल टू को लिखकर, जब तक हमने जो भी गेस की है मूवी वो हमारी फेवरेट मूवी के इक्वल नहीं है तब तक हमें अपने व्हाइल लूप को रन करना है। पर सिर्फ ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, हमारा लूप 2 कंडीशन में चलना बंद हो जाएगा। कौन सी 2 कंडीशंस होंगी, पहली वो कंडीशन होगी जिसमें हम सही गेस कर लेते हैं, यानी हमारी जो गेस है दैट इज अ राइट गेस। राइट गेस करने की क्या कंडीशन होगी, जिस केस में हमारा जो गेस हमने किया है वो हमारी फेवरेट मूवी के इक्वल हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई जिसको हमने ऑलरेडी लिख दिया है। एंड सेकंड कंडीशन होगी जिस केस में हम गेस के अंदर, जो यूजर है गेस के अंदर ही क्या लिख देगा, क्विट लिख देगा, यानी क्विट वाली स्ट्रिंग जो है उसको लिखकर भेज देगा। जैसे ही यूजर क्विट कर देगा तो भी हमारा गेम बंद हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 कंडीशन लिखनी है, या तो हमारी गेस इज नॉट इक्वल टू आवर मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक गेस हमारी फेवरेट मूवी के इक्वल नहीं होता, या फिर जब तक हमारा यूजर क्विट नहीं एंटर करता। तो जब तक गेस की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू क्विट। इसको यहां पर और की जगह हम एंड करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। दोनों में से मतलब अगर यूजर ने फेवरेट मूवी एंटर की तो भी हम अपनी लूप को रन करना बंद कर देंगे, तब तो फेवरेट मूवी एंटर हो ही गई, या फिर यूजर ने क्विट कर दिया गेम तो उस केस में भी हम अपने गेम को बंद कर देंगे। तो हम 2 कंडीशंस को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे दोनों कंडीशंस को, एंड करके यहाँ पर। तो जब तक हमारा यूजर या तो फेवरेट मूवी गेस नहीं कर लेता या फिर क्विट नहीं एंटर कर देता, तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें बार बार यूजर से अपने गेस को एंटर करवाना है। तो हम यहाँ पर लॉग करवा देंगे console.log रॉन्ग, हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा कि उसने जो भी एंटर किया है वो गलत है। एंड उसके बाद दोबारा से हम एक प्रॉम्प्ट में उनसे पूछेंगे कि दोबारा से गेस कर दो।
इसके अंदर दोबारा से गेस करने के लिए बोलेंगे, तो गेस के अंदर यानी अपने गेस वेरिएबल के अंदर दोबारा से उन्होंने जो भी मूवी गेस की होगी उसको हम स्टोर करवा लेंगे। तो आई होप ऊपर से इतना लॉजिक हमें क्लियर हो रहा होगा। इसको हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने शुरुआत में एक वेरिएबल बनाया फेवरेट मूवी। अब गेम ये है कि यूजर को हमारी फेवरेट मूवी गेस करनी है, तो हम हर बार एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे, उनसे अपनी फेवरेट मूवी पूछेंगे, जो भी उन्होंने गेस एंटर किया होगा वो हम इस गेस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब हमें बार बार लूप रन करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हर बार यूजर अगर गलत एंटर कर रहा हो तो उससे बार बार हमें पूछना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने एक वाइल लूप चलाया, और ये लूप तब तक रन करेगा जब तक हमारा यूजर या तो सही गेस नहीं कर लेता, तो लूप तभी चलेगा जब हमारा गेस इज नॉट इक्वल टू फेवरेट मूवी। अगर गलत गेस कर रहा है तभी लूप के अंदर है, अगर सही गेस कर लिया तो लूप के बाहर आ जाएगा। या फिर यूजर अगर क्विट एंटर करता है तो हम इस लूप से बाहर जाएंगे। तो जब तक गेस इज नॉट इक्वल टू क्विट तब तक हम इस लूप को रन करेंगे। लूप के अंदर अगर हम आ गए तो इसका मतलब है यूजर ने गलत गेस किया है। गलत गेस किया है तो मतलब हम प्रिंट करवा देंगे रॉन्ग, और गेस के अंदर दोबारा से यूजर से पूछ लेंगे नेक्स्ट आप एक सही मूवी दोबारा से गेस करके हमें बताओ। तो इस तरीके से हमारा गेम जो है वो रन करने वाला है। एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है तो दोबारा से जाकर एक्सप्लेनेशन को हमें देख लेना है। तो कोड के अंदर आते हैं, इसको कर लेते हैं सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, तो सब कुछ खाली हो गया। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट फेवरेट, या इसको हम कांस्टेंट रख लेते हैं, कांस्टेंट फेवरेट मूवी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं एवेटार। तो ये हो गई हमारी फेवरेट मूवी, इसको हमने कर लिया सेव। अब हम एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम यूजर को बोलेंगे गेस आर या गेस माई फेवरेट मूवी। तो यूजर क्या करेगा, हमारी फेवरेट मूवी को गेस करेगा, और जो भी वो गेस होगी उसे हम स्टोर करवा लेंगे। कहाँ पर स्टोर करवाएंगे, एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है गेस। अभी तक सिर्फ इतना काम करते हैं, सेव रिफ्रेश। तो यूजर के पास प्रॉम्प्ट आ रहा है गेस माई फेवरेट मूवी। लेट्स सपोज मैंने गेस किया टॉय स्टोरी, गेस कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, इस गेस को कंपेयर करना है अपने फेवरेट मूवी नाम के वेरिएबल से। तो हम एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक, फर्स्ट कंडीशन हम लिखने वाले हैं, जब तक हमारा जो गेस है दैट इज नॉट इक्वल टू आवर फेवरेट मूवी। यानी जब तक हम सही गेस नहीं करते या तो तब तक ये लूप चलेगा, या फिर जब तक हमने क्विट नहीं कर दिया गेम को, इज नॉट इक्वल टू क्विट। यहाँ पर index.html के अंदर एक चीज हम हेडिंग के अंदर प्रिंट कर लेते हैं, राइट क्विट टू क्विट द गेम। इसको सेव कर लेते हैं। app.js के अंदर जाएंगे, वाइल लूप तब तक रन करेगा जब तक हम गलत मूवी गेस कर रहे हैं या फिर जब तक हम क्विट नहीं कर रहे। तो उसके बाद हम कंसोल में प्रिंट करवा देंगे। ये लूप के रन करने का मतलब यही है कि गेस की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फेवरेट मूवी, यानी हमने गलत गेस किया है। गलत गेस किया है तो console.log में हम प्रिंट कर देंगे रॉन्ग गेस, एंड उसके बाद दोबारा से प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लेंगे गेस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे प्लीज ट्राई अगेन, या console.log करने की जगह इसको हम यहीं पर लिख सकते हैं रॉन्ग गेस प्लीज ट्राई अगेन। तो दोबारा से हम गेस करेंगे एंड दोबारा से वो गेस कंपेयर होगा। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। यहाँ पर हमारी H1 हेडिंग हमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रही, एक बार इतने पार्ट को कमेंट आउट करते हैं, रिफ्रेश। तो दोबारा से इसे अनकमेंट कर लेते हैं, सेव एंड अगेन रिफ्रेश। तो हमें पता है कि हमें क्विट प्रिंट करना है। क्विट करने के लिए इनफैक्ट इसको यहाँ पर लिखने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि शुरुआत में ही हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो शुरुआत से हम करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे अपने गेम को, गेस माई फेवरेट मूवी। लेट्स सपोज फेवरेट मूवी के अंदर हमने गेस किया टॉय स्टोरी, इसको किया एंटर, तो क्या आ रहा है रॉन्ग गेस प्लीज ट्राई अगेन। तो उसके बाद हम लेट्स सपोज हमने एंटर किया एवेंजर्स, एंटर किया तो दोबारा से आ रहा है रॉन्ग गेस प्लीज ट्राई अगेन। तो इस बार अगर हमने एंटर कर दिया एवेटार तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए प्रॉम्प्ट हट जाएगा। अब जैसे ही प्रॉम्प्ट हटता है वैसे हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ कर सकते हैं कि लास्ट में हम चेक कर सकते हैं, दो कंडीशन है जिसके बाद हम इस वाइल लूप के बाद में आ जाएंगे, मतलब हमारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा। या तो हमने क्विट किया होगा या फिर हमने फेवरेट मूवी गेस कर ली होगी। तो अगर हमारी गेस की वैल्यू जो है वो हमारी फेवरेट मूवी की वैल्यू के इक्वल है तो उस केस में हम console.log करके प्रिंट करवा सकते हैं कॉन्ग्रेट्स। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने सही गेस किया है। नहीं तो क्या होगा, क्विट
हो गया होगा, तो दो ही कंडीशंस में हम इस वाइल लूप से बाहर निकलेंगे। या तो हमने सही गेस किया होगा, जब सही गेस किया होगा तो इफ कंडीशन से हमने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया कांग्रेचुलेशंस। और अगर गलत गेस किया होगा तो उसका मतलब है कि हमने क्विट कर दिया होगा। क्विट के केस में हम कुछ नहीं प्रिंट करवा रहे। इसको करते हैं अब सेव एंड एक बार और रिफ्रेश। तो अब हमसे पूछ रहा है गेस माई फेवरेट मूवी। तो लेट्स सपोज हमने दोबारा से गेस किया टॉय स्टोरी, एंटर। रॉन्ग गेस, ट्राई अगेन। तो उसके बाद हमने लेट्स सपोज एंटर किया 3 इडियट्स। रॉन्ग गेस, ट्राई अगेन। इस बार लेट्स सपोज हमने एंटर किया एवाटार। तो इस बार क्या आ गया, कांग्रेचुलेशंस आ गया। यही चीज दोबारा से करते हैं। हमने एंटर किया टॉय स्टोरी, रॉन्ग गेस, ट्राई अगेन। इस बार लेट्स सपोज हमें गेम को क्विट करना है, तो हम क्या टाइप कर सकते हैं, हम सिंपली टाइप करेंगे क्विट। क्विट किया, एंटर किया। क्विट के केस में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि क्विट के केस में भी कुछ प्रिंट हो तो उसके लिए हम लिख सकते हैं एल्स। यहाँ पर लिखेंगे console.log एंड यहाँ हम लिख देंगे क्विट, या लिख सकते हैं यू क्विट। सेव, रिफ्रेश। तो इस बार हम मूवी गेस कर सकते हैं। टॉय स्टोरी गेस किया, रॉन्ग गेस, पर मुझे क्विट करना है तो मैंने क्विट किया और यहाँ पर मेरे लिए प्रिंट होकर आ गया यू क्विट। तो इस तरीके से हमारा जो लॉजिक होता है वो फॉर्म होता है। तो हमने मल्टीपल चीज़ें यूज़ की जो हमने अभी तक सीखी थी इस गेम को क्रिएट करने के लिए। हमने अपने कॉन्स्टेंट्स क्रिएट किए, हमने प्रॉम्प्ट को यूज़ किया, हमने वेरिएबल्स को यूज़ किया, हमने अपने वाइल लूप को यूज़ किया, हमने इन कंडीशंस को यूज़ किया, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ किया जिनको हम सीख रहे थे बहुत टाइम से, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ किया विच वॉज इफ एल्स। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग की बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को मिलाकर हमारा एक पूरा कोड, एक पूरा वेब पेज जो है उसका लॉजिक तैयार होता है। तो आई होप कि इस गेम में हमें समझ में आया होगा। हमने बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया है कि ये वाइल लूप एक्चुअली रन कैसे कर रहा है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें ऑलरेडी लिखना आता है कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो क्या करना है, एक बार इसको ड्राई रन कर लेना है और एक बार एक्सप्लेनेशन को दोबारा जाकर देख लेना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने ब्रेक कीवर्ड की। ब्रेक कीवर्ड का काम होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर टू गेट अस आउट ऑफ अ लूप एग्जीक्यूशन। यानी लूप के अंदर अगर कहीं भी हमने ब्रेक लिख दिया तो ये क्या करेगा, लूप का जो एग्जीक्यूशन चल रहा होगा, एग्जीक्यूशन यानी लूप जो रन कर रहा है उसको वहीं पर जैसे ही ब्रेक आ गया वैसे ही लूप को स्टॉप कर देगा और लूप के बाद आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज हम एक लूप बना रहे हैं जिसमें 1 से लेकर 5 तक हम नंबर्स को प्रिंट करते हैं। तो ब्रेक को जनरली हम वाइल लूप के साथ यूज़ करते हैं। हम चाहें तो इसे अपने फॉर लूप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट i इज इक्वल टू 1। हम फिर एक वाइल लूप लिखते हैं, जब तक हमारा i लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक हमारा लूप रन करे। हर बार हम console.log से i को प्रिंट कर देंगे एंड फिर हर बार हम i को प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट कर देंगे। इसको एक बार करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो 1 से लेकर 5 तक नंबर्स जो है प्रिंट हो गए। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम 3 पर पहुंचे ना वैसे ही हमारा लूप बंद हो जाए, पर हम कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जैसे ही i की वैल्यू 3 हो जाए वैसे ही हम लूप से ब्रेक कर जाएं। तो उसके लिए यहाँ पर प्रिंट करवाने से पहले हम चाहते हैं 3 प्रिंट भी ना हो। ये जो 3 है हमारा, हम चाहते हैं ये प्रिंट भी ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लिख सकते हैं इफ i इक्वल टू 3, उस केस में ब्रेक कर दो। क्या लिखी हमने, वाइल लूप के अंदर एक इफ कंडीशन लिख दी कि अगर i की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाए उसी केस में आप ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का मतलब है कि हम इस लूप को अब चलाना बंद कर देंगे और इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। इसको एक बार करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, सिर्फ 1 और 2 प्रिंट हुए। ऐसा क्यों हुआ, लास्ट में जाकर हम प्रिंट भी करवा सकते हैं console.log we used break at 3। सेव, रिफ्रेश। तो 1, 2 एंड उसके बाद हमने ब्रेक कर दिया जैसे ही हमारे i की वैल्यू 3 पर हिट हो गई। तो किसी भी कंडीशन के बेसिस पर अगर हमें लूप से बाहर निकलना होता है तो उस केस में हम अपने ब्रेक कीवर्ड को यूज़ करते हैं। अब ब्रेक कीवर्ड को जो हमने अपना गेसिंग गेम बनाया था उसके अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। हम क्या करेंगे, एक बार वापस से अपने गेम पर आ जाते हैं। अब ये गेम कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अब इसी गेम के अंदर वाइल लूप के अंदर हम एक कंडीशन क्रिएट कर सकते थे कि जैसे ही हमारा जो यूज़र है वो क्विट एंटर कर दे वैसे ही हम गेम से क्विट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ से हम अपनी कंडीशन को हटाकर अंदर इफ़ के अंदर लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर यूज़र जो है, यूज़र ने मूवी गलत गेस की तो उस केस में हम यहाँ पर उसको बोल सकते हैं कि दोबारा से ट्राई करो एंड जैसे ही यूज़र की जो गेस है दैट इज इक्वल टू क्विट, यानी इफ़ गेस इक्वल टू क्विट के इक्वल आ जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे console.log you quit एंड फिर हम कर जाएंगे यहाँ से ब्रेक।
तो इस तरीके से थोड़ा सा रीफैक्टरिंग करिए, थोड़ा सा हमने कोड को चेंज किया है। यहाँ से हम अपनी एल्स कंडीशन को हटा सकते हैं, इसको कर लेंगे सेव। तो यहाँ से हमें एक फ़ायदा हुआ कि वाइल लूप के अंदर अब हम सिंगल कंडीशन से काम चला सकते हैं। अब लॉजिक क्या हुआ, हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल फेवरेट मूवी बनाया हुआ है, हम गेस करवा रहे हैं बार बार। पहले ही हमने वाइल लूप के अंदर चेक कर लिया कि गेस फेवरेट मूवी के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर गेस फेवरेट मूवी के इक्वल है तो अंदर वाला कुछ कोड रन ही नहीं करेगा, और हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम प्रिंट करवा देंगे कंग्रेचुलेशंस। तो अंदर हम चेक करेंगे कि गेस की वैल्यू अगर क्विट के इक्वल है तो उस केस में प्रिंट करवा दो यू क्विट, और वैसे ही हम इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे, यानी वैसे ही हम गेम से बाहर हो जाएंगे। नहीं तो अगर क्विट नहीं होगा तो दोबारा से गेस करने को बोलेंगे। इसको एक बार करते हैं सेव, रिफ्रेश। गेस माई फेवरेट मूवी के अंदर लेट्स सपोज हमने गेस किया दोबारा से टॉय स्टोरी, एंटर किया, रॉन्ग गेस प्लीज ट्राई अगेन। दोबारा से हमने एवेंजर्स एंटर किया, रॉन्ग गेस प्लीज ट्राई अगेन। पर इस बार हम क्विट करना चाहते हैं, तो जैसे ही हमने क्विट किया वैसे ही प्रिंट हो गया यू क्विट। यहाँ से यू क्विट प्रिंट हो गया, कौन सी, लाइन नंबर 7 से। तो ये लाइन नंबर 7 पर लिखा हुआ है, एंड उसके बाद हम कर जाएंगे डायरेक्टली ब्रेक। तो उसके बाद दोबारा हमसे ये सब नहीं पूछा जाएगा प्रॉम्प्ट के अंदर। तो इस तरीके से हम अपने गेम को, हम अपने कोड को रीफैक्टर कर सकते हैं यूजिंग द ब्रेक कीवर्ड, जिसको मैक्सिमम केसेस में हम वाइल लूप के साथ ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं कि लूप्स को हम एरेज के साथ कैसे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया है, लेट फ्रूट्स। अब एरेज के लिए जनरली प्रोग्रामिंग में लूप्स ही यूज होते हैं जब भी हमें एरे के ऊपर ट्रवर्स करना होता है, यानी एरे के एक एक एलिमेंट को जाकर एक्सेस करना होता है। इसका रीज़न ये है कि एरेज हमारे साइज में कितने भी छोटे कितने भी बड़े हो सकते हैं, तो उन केसेस के लिए बहुत ईजी होगा एरे के सारे एलिमेंट्स को इंडेक्स की बजाय एक लूप की फॉर्म में एक्सेस करना। तो अब यहाँ पर लेट फ्रूट्स, हमने फ्रूट्स नाम का एक एरे बनाया जिसके अंदर मैंगो, एप्पल, बनाना, लीची, ऑरेंज, ये सारे के सारे फ्रूट्स हमने क्रिएट किए हैं। अब इस फ्रूट्स नाम के एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए हमने एक फॉर लूप बनाया है। फॉर के अंदर हम लिख रहे हैं अपना वेरिएबल लेट आई इज इक्वल टू 0। तो हमने एक वेरिएबल बनाया है आई, जिसकी शुरुआत हो रही है 0 के साथ, और हर बार हम आई को करेंगे प्लस प्लस। और आई क्या है, एंडिंग कंडीशन क्या है, आई प्लस प्लस होगा तो आई 1 भी हो जाएगा, फिर आई 2 भी हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 भी हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 भी हो जाएगी। कब तक इंक्रीज होता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन हमारा फ्रूट्स डॉट लेंथ रहती है। मतलब फ्रूट्स डॉट लेंथ की जो भी वैल्यू है, फ्रूट्स डॉट लेंथ की 3 वैल्यू भी हो सकती है, 10 वैल्यू भी हो सकती है, 1000 वैल्यू भी हो सकती है, 10,000 वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो जितने भी फ्रूट्स के अंदर हमारे फ्रूट स्टोर्ड हैं, अभी फ्रूट्स डॉट लेंथ की क्या वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5, फ्रूट्स डॉट लेंथ की वैल्यू होगी 5 के इक्वल। तो आई हमारा तब तक अपडेट होगा जब तक आई 5 से कम नहीं रहता। यहाँ पर नोटिस करना है मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, लेस देन रखा है। तो जब तक आई की वैल्यू 5 से लेस नहीं रहती, मतलब जब तक आई की वैल्यू 4 होगी तब तक हमारा लूप रन करेगा। और जैसे जैसे लूप रन करेगा उसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवा देंगे आई, यानी हर बार हम अपने आई को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा आई प्रिंट होगा, आई की जगह उसकी वैल्यू प्रिंट होगी विच इज इक्वल टू 0, एंड उसके साथ साथ फ्रूट्स ऑफ आई प्रिंट होगा। तो हम बेसिकली हमारा जो काउंटर वेरिएबल होता है लूप का, उसको हम एरे के इंडेक्स की तरह यूज करते हैं। तो काउंटर वेरिएबल को इसीलिए हमने 0 से स्टार्ट किया है। तो आई 0 से शुरू होगा तो हम फ्रूट्स ऑफ 0th वाली पोजिशन वाला फ्रूट जो है उसको प्रिंट करवाएंगे। तो फ्रूट ऑफ 0 क्या होगा, फ्रूट ऑफ 0 होगा मैंगो। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हमारे पास मैंगो। उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट होकर 1 होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फ्रूट ऑफ 1 क्या होगा, फ्रूट ऑफ 1 होगा एप्पल, तो उस केस में हमारे पास एप्पल प्रिंट हो जाएगा। फिर आई 2 होगा तो फ्रूट ऑफ 2 होगा बनाना, तो बनाना प्रिंट हो जाएगा। आई दोबारा अपडेट होकर 3 होगा तो फ्रूट ऑफ 3 प्रिंट हो जाएगा विच इज़ लीची। आई दोबारा अपडेट होकर 4 हो जाएगा तो फ्रूट ऑफ 4 प्रिंट होगा विच इज़ ऑरेंज। इस तरीके से हम सारे के सारे फ्रूट्स को इंक्लूडिंग द इंडेक्स नंबर प्रिंट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हम अपना काउंटर वेरिएबल जो भी होता है फॉर लूप का, उसको एक इंडेक्स की तरह ट्रीट करते हैं, वेरिएबल इंडेक्स। हर बार जब भी इंडेक्स होता था हम तो फिक्स्ड इंडेक्स यूज करते थे, इस बार हमारे पास एक वेरिएबल इंडेक्स आ गया। जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमारे एरे का इंडेक्स भी चेंज हो रहा है। तो 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स की वैल्यू तक हम अपना आइटरेशन करेंगे, अपना लूप चलाएंगे और सारे के सारे एरे को हम ट्रैवल करके उसको प्रिंट करवाएंगे। तो इसको एक बार करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, अपनी app.js के अंदर एक एरे बनाएंगे फ्रूट्स। इसके अंदर मल्टीपल फ्रूट्स को हम लिखेंगे, मैंगो, एप्पल, इसके बाद बनाना, हम लीची लिख सकते हैं, एंड ऑरेंज। इसको कर लेते हैं सेव। अब रिफ्रेश करें तो हमारा जो फ्रूट्स एरे है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्रिएट होकर आ गया। नेक्स्ट हम एक लूप क्रिएट कर सकते हैं, फॉर लेट आई इक्वल 0, आई जब तक लेस देन हमारा फ्रूट्स डॉट लेंथ नहीं रहता। हर बार आई को कर देंगे प्लस प्लस और कंसोल डॉट लॉग करेंगे
एक तो आई को प्रिंट करेंगे, साथ में अपना फ्रूट्स ऑफ आई को प्रिंट करेंगे, यानी इंडेक्स प्रिंट करेंगे और उस इंडेक्स पर कौन सा फ्रूट है उसको भी हम प्रिंट करेंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, 0th इंडेक्स पर मैंगो है, फर्स्ट इंडेक्स पर एप्पल है, सेकंड इंडेक्स पर हमारे पास बनाना है, थर्ड इंडेक्स पर लीची है, फोर्थ इंडेक्स पर हमारे पास ऑरेंज है। तो इस तरीके से सारे के सारे फ्रूट्स को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर हमें सवाल दिया होता कि सिर्फ ऑड इंडेक्स वाले फ्रूट्स को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ से शुरुआत कर लेते 1 के साथ एंड हर बार इसको इंक्रीज कर लेते to i+2, यानी जो भी हमारा ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाने का लॉजिक होता वही सेम लॉजिक रखते, बस वो इंडेक्स की फॉर्म में आ जाता। इसको करते सेव रिफ्रेश। तो इंडेक्स नंबर 1 पे लीची है, इंडेक्स नंबर 1 पे एप्पल है, इंडेक्स नंबर 3 पे हमारे पास लीची है। और अगर इवन नंबर्स वाले सारे फ्रूट्स प्रिंट करवाने होते, इवन इंडेक्स वाले, तो आई को शुरुआत करते 0 के साथ एंड इसको हर बार +2 से इंक्रीमेंट करते, सेव करते, रिफ्रेश करते। तो 0 वाले पर मैंगो है, 2 वाले पर बनाना है एंड 4 वाले पर हमारे पास ऑरेंज है। तो इस तरीके से सारे के सारे इंडाइसेस को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल एरे। अब हमने यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ को यूज नहीं किया, फ्रूट्स डॉट लेंथ इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारा एरे कितना भी बड़ा हो सकता है। तो हर केस में यूजुअली मान लेते हैं कि हमने फ्रूट्स एरे क्रिएट कर लिया एंड उसके बाद फ्रूट्स के अंदर हमने एक नया फ्रूट पुश कर दिया। फ्रूट्स के अंदर लेट्स सपोज हमने पुश कर दिया पाइनएप्पल, तो उस केस में फ्रूट की लेंथ चेंज हो जाएगी। तो शुरुआत में जो हमारे फ्रूट की लेंथ है, ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम के बाद भी हमारे फ्रूट्स की लेंथ वही हो, इसीलिए हम वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं, फ्रूट्स डॉट लेंथ प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं, ना कि एक फिक्स नंबर। हम 5, 6, 10 इस तरीके से नहीं लिखेंगे। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो इस बार क्या होगा, इस लॉजिक को हटा लेते हैं, i++ कर लेते हैं, सेव रिफ्रेश। तो इस बार जब हम फ्रूट्स को प्रिंट करवाएंगे तो उसमें हमारे साथ पाइनएप्पल भी प्रिंट होकर आएगा। अब हम चाहें तो अपने फ्रूट्स को रिवर्स में भी प्रिंट करवा सकते हैं। रिवर्स के लिए जब हमें शुरुआत करनी होगी, मतलब रिवर्स में अगर हम फ्रूट्स को प्रिंट करवाना चाहें तो हम कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, हम इस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, यानी ये जो हमारा लास्ट इंडेक्स है, दिस इज माय 4th इंडेक्स। फिर हमें 3 वाले इंडेक्स पर जाना है, फिर 2 वाले इंडेक्स पर जाना है, फिर 1 वाले इंडेक्स पर जाना है, फिर 0 वाले इंडेक्स पर। अब जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है, हर केस में ज़रूरी नहीं है कि हमारा 4 ही लास्ट इंडेक्स हो, कई बार 5 भी हो सकता है, कई बार 10 भी हो सकता है, कई बार 12 भी हो सकता है। तो लास्ट इंडेक्स क्या होता है, लास्ट इंडेक्स हमारा हो सकता है हमारे एरे का नाम डॉट लेंथ -1। तो हमारा लास्ट इंडेक्स हमेशा होता है एरे डॉट लेंथ -1। तो यहाँ पर हम लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, इसको कॉमेंट आउट कर लेते हैं, नया फॉर लूप लिखते हैं। हम एक वेरिएबल बनाएंगे आई जो लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा, यानी फ्रूट्स डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट होगा। कब तक हमारा इंडेक्स डिक्रीज होता रहेगा, 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा। कब तक डिक्रीज होगा, जब तक 0 के इक्वल नहीं हो जाता। तो आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं रहता, हर बार हम आई को करेंगे -, और हर बार हम कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवा देंगे अपना आई एंड साथ के साथ फ्रूट्स ऑफ आई। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो इस बार 5th वाला इंडेक्स का जो फ्रूट है वो पहले प्रिंट हो गया, फिर 4 वाले का, फिर 3 वाले का, 2 वाले का, 1 वाले का एंड देन 0th इंडेक्स। तो इस तरीके से लूप्स को एरेज के अंदर फॉरवर्ड भी रन कर सकते हैं, बैकवर्ड भी रन कर सकते हैं। हम चाहें तो इंडेक्स के ऊपर कोई लॉजिक भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जब हमारे पास सिंपल एरे की जगह हमारे पास नेस्टेड एरेज होते हैं, तो उस केस में हम ट्रेवर्स करने के लिए, यानी लूप के ऊपर ट्रैवल करने के लिए, एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए नेस्टेड लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक नेस्टेड एरे क्रिएट किया है हीरोज नाम से, जिसमें 2 एरेज हमने स्टोर कराए हैं। अब एरे ऑफ एरेज हमने क्रिएट किया है। इस फर्स्ट एरे के अंदर हमने सारे के सारे जो मार्वल के सुपर हीरोज हैं उनके नाम स्टोर करवाए हैं। सेकंड एरे के अंदर हमने डीसी के सुपर हीरोज के नाम स्टोर कराए हैं। तो इसके अंदर पहले एरे के अंदर आयरन मैन, स्पाइडरमैन, थॉर आ गया। सेकंड एरे के अंदर हमारे पास सुपरमैन, वंडर वुमन, फ्लैश आ गया। तो अब अगर हमें इस पूरे के पूरे एरे को एक्सेस करना है तो इसको एक्सेस करने के लिए हम नेस्टेड लूप्स का यूज करेंगे। हम सबसे पहले बाहर की तरफ एक लूप लगाएंगे फॉर i = 0, जो क्या करेगा, इस आउटर लूप यानी हीरोज के अंदर जितनी भी लेंथ है उसको ट्रेवर्स करने के काम आएगा। यानी हमारा जो बाहर वाला एरे है उसके अंदर कितने छोटे एरेज हैं, सबसे पहले हम उसको ट्रैक करेंगे। तो हमारे पास ये मेरा 0 नंबर वाला एरे आ गया, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स वाला एरे आ गया। तो इन दोनों को एक्सेस करने के लिए हम बाहर की तरफ एक लूप लगाएंगे एंड उसके बाद हमने क्या किया है, अंदर की तरफ एक सेकेंड लूप लगाया है जिसमें हम सबसे पहले इस वाले एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद हम इस वाले एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे। तो हमने अंदर वाले लूप में एक वेरिएबल क्रिएट किया है जे जब तक लेस देन हीरोज ऑफ आई। हीरोज ऑफ आई क्या हो जाएगा, पहले आई की वैल्यू जब 0 होगी तो उसका मतलब हम इस एरे की बात कर रहे हैं। जब आई की वैल्यू
हमारे पास 1 हो जाएगी, तो मतलब हम इस एरे की बात कर रहे हैं। तो अभी अगर हमारे आई की वैल्यू 0 के इक्वल है तो उस केस में हीरोज ऑफ आई क्या हो जाएगा, हम इस 0 वाले एरे की बात कर रहे हैं, इसकी पहले हम टोटल लेंथ निकालेंगे विच इज इक्वल टू 3। तो 0 से लेकर पहले j इज इक्वल टू 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा और 3 तक जा रहा होगा हमारा एरे। और हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे हर बार हीरोज ऑफ आई यानी 0th वाले इंडेक्स के अंदर j को। तो सबसे पहले आयरन मैन प्रिंट हो जाएगा, फिर स्पाइडरमैन प्रिंट हो जाएगा, फिर थॉर प्रिंट हो जाएगा। एक बार क्या करते हैं, इस एरे को क्रिएट करके एक बार इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम एक एरे बनाएंगे, लेट हीरोज इज इक्वल टू, हीरोज के अंदर हम 2 एरेज को क्रिएट करेंगे। पहले एरे के अंदर हम लिखने वाले हैं आयरन मैन, उसके अलावा यहाँ पर हम लिख देंगे स्पाइडरमैन एंड थॉर। यहीं पर हम एक दूसरा एरे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा सुपरमैन, वंडर वुमन एंड फ्लैश। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये हमने हीरोज बना दिया। अब हम चाहें तो रिफ्रेश करके अपने हीरोज को प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो हीरोज क्या हो जाएगा, हीरोज हो जाएगा हमारा एरे ऑफ एरेज जिसके अंदर 2 एरेज आ रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट एरे है, ये मेरा सेकेंड एरे है। अब हम चाहें तो हीरोज ऑफ 0 को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हीरोज ऑफ 0 हो जाएगा मेरा ये फर्स्ट वाला एरे एंड हीरोज ऑफ 1 हो जाएगा ये मेरा सेकेंड वाला एरे। अब हम लॉजिक क्रिएट करने वाले हैं, फॉर लूप बनाएंगे, लेट i इक्वल 0, i लेस देन हीरोज डॉट लेंथ। हर बार कर लेंगे i प्लस प्लस। अब हमने क्या किया, 0 से लेकर i को जब तक हीरोज डॉट लेंथ तक जा रहा है तब तक हम लेकर जा रहे हैं। इसमें हम ये भी प्रिंट करवा सकते हैं कि हमें हर बार आइटरेशन में क्या मिलेगा। हर बार हमें मिलेगा हीरोज ऑफ i, क्योंकि एरे है तो हर बार हमें हीरोज ऑफ आई मिलेगा। हीरोज ऑफ आई को प्रिंट करवा देते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो पहली बार में हीरोज ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी, हमारा फर्स्ट वाला एरे यानी आयरन मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, थॉर एंड सेकंड टाइम सुपरमैन, वंडर वुमन, फ्लैश। तो पहले मार्वल वाले हीरोज प्रिंट हो जाएंगे, फिर डीसी वाले हीरोज प्रिंट हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा एरे जो है वो हमारे पास आ रहा है एक आइटरेशन के अंदर। हम चाहे तो अपना इंडेक्स भी प्रिंट करवा सकते हैं, आई को साथ में प्रिंट करवा देंगे। तो 0th वाले इंडेक्स पर ये स्टोर्ड है एंड फर्स्ट वाले इंडेक्स पर हमारे पास ये स्टोर्ड है। अब हम चाहते हैं कि इनको भी हम इंडिविजुअली प्रिंट करवाएं। तो एक एक एरे को, हीरोज आई वाले एरे को इंडिविजुअली प्रिंट करवाने के लिए हम एक और नेस्टेड लूप क्रिएट कर लेंगे, फॉर लेट j इक्वल 0, j लेस देन हीरोज ऑफ आई डॉट लेंथ। ये नोटिस करना है, पहले था हीरोज डॉट लेंथ, मतलब कितने एरेज हैं हीरोज के अंदर। अब है हीरोज ऑफ आई डॉट लेंथ, मतलब ये वाला जो सिंगल एरे है इसका क्या साइज है और ये वाला जो सिंगल एरे है इसका क्या साइज है, वो हम चेक कर रहे हैं। हम चाहे तो एक बार उस साइज को भी प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पर साथ में, हीरोज ऑफ आई डॉट लेंथ को। इसको एक बार कर देते कॉमेंट आउट, सेव, रिफ्रेश। तो ये 0 वाला एरे है, इसकी लेंथ क्या है 3। ये फर्स्ट वाला एरे है, इसकी लेंथ भी हमारे पास 3 के इक्वल। अब हीरोज ऑफ आई डॉट लेंथ के लिए लूप रन करेंगे और हर बार j को कर देंगे प्लस प्लस। अब j को प्लस प्लस करेंगे तो हर बार अब हम प्रिंट करवाने वाले हैं कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर हम अपने j की वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं, j इक्वल टू j। एंड अब अपने सुपर हीरो का नाम हम प्रिंट करवा लेते हैं, वो नाम होने वाला है ब्रैकेट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हीरोज ऑफ आई कॉमा j। तो हीरोज ऑफ आई से तो पूरा हमारे पास एरिया आ जाएगा और उसमें j से हम इंडेक्स को एक्सेस कर लेंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, पहले हम 0th वाले इंडेक्स पर थे, उसमें हमें पूरा एरिया मिल रहा था, उसकी लेंथ थी 3 के इक्वल। तो j इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास आयरन मैन प्रिंट हो गया, j इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास स्पाइडरमैन प्रिंट हो गया, j इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास थॉर प्रिंट होकर आ गया। फिर हम आ गए अपने सेकंड एरे पर, उसमें j इज इक्वल टू 0 के लिए सुपरमैन प्रिंट हो गया, j इज इक्वल टू 1 के लिए वंडर वुमन प्रिंट हो गया, j इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास फ्लैश प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए भी हम अपने नेस्टेड एरेज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बाहर वाला क्या है, ये हमारा आउटर एरे है, यानी ये वाली जो लाइन प्रिंट हो रही है आउटर एरे में प्रिंट हो रही है एंड अंदर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम अपने इनर एरे को यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब भी हमारे पास नेस्टेड एरेज होंगे उसको ट्रैवल करने के लिए, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम हमेशा नेस्टेड लूप्स को यूज कर रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका, एक और हम नया एरे बना लेते हैं, लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू, हर बार इस एरे के अंदर हम अपने स्टूडेंट का नेम एंड उनके मार्क्स स्टोर करेंगे। लेट्स सपोज हमने स्टूडेंट बनाया अमन, मार्क्स है 95। उसके बाद एक और एरे बना लेंगे श्रद्धा एंड इट कैन बी 94.4। उसके बाद एक और एरे बना लेंगे करण, इट कैन बी लेट्स सपोज 100। उसके बाद एक और एरे बना लेंगे सुनीता, इट कैन बी 95.4। उसके बाद एक और एरे बना लेंगे करण, इट कैन बी 94.4। उसके बाद एक और एरे बना लेंगे करण, इट कैन बी 100।
इसको कर लेते हैं सेव। हमारा जो स्टूडेंट एरे है, इट इज़ एन एरे ऑफ एरेज जिसके अंदर हमारे पास 3 एरेज अवेलेबल हैं। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स की मार्क्स और उनका नाम प्रिंट करवाने के लिए हम एक लूप लिख सकते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन स्टूडेंट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अगर नेस्टेड एरेज में अभी भी हमें थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है, एक बार पॉज करके ड्राई रन कर लेना है, तो उससे हमारी क्या होगी, क्लैरिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि नेस्टेड एरे मैं तो थोड़ा सा फास्ट लिख लेती हूँ, अगर जो बिगिनर्स हैं उनको कैचअप करने में थोड़ा सा भी इशू आ रहा है, कुछ नहीं करना, पॉज करना है, ड्राई रन करना है, वही बेस्ट तरीका है नेस्टेड लूप्स को सीखने का। तो यहाँ पर हमारे लिए स्टूडेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टूडेंट के मार्क्स और उनके लिए उनकी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करेंगे। j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन स्टूडेंट ऑफ आई डॉट लेंथ j प्लस प्लस। हर बार हम प्रिंट करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लेट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट ऑफ आई j। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, अमन मार्क्स नेम मार्क्स नेम मार्क्स। तो इस तरीके से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली हमारे पास आकर प्रिंट हो गई। हम यहाँ पर चाहें तो एक और चीज़ प्रिंट कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन्फो ऑफ स्टूडेंट नंबर, और यहाँ पर अपने स्टूडेंट का नंबर लिख सकते हैं आई, यानी स्टूडेंट नंबर आई के लिए हम इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने वाले हैं। रिफ्रेश, इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट नंबर 0, ये रही इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट नंबर 1, ये रही इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट नंबर 2, ये रही इन्फॉर्मेशन। हम चाहें तो 0 की जगह इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ प्रिंट करवाने के लिए, सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए हम i+1 यूज़ कर लेंगे। सेव रिफ्रेश। तो ये स्टूडेंट नंबर 1 की इन्फॉर्मेशन है, ये स्टूडेंट नंबर 2 की इन्फॉर्मेशन है, ये स्टूडेंट नंबर 3 की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। इस तरीके से अगर हमारे पास 100 या 1000 स्टूडेंट्स होंगे तो उनकी भी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल लूप की हेल्प में हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और डिफरेंट टाइप के लूप के बारे में, जिसका नाम है फॉर ऑफ लूप। अब ये जो लूप है ये थोड़ा सा रीसेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड इसके साथ साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा जो ब्राउज़र है उसके ऊपर ये लूप वर्क नहीं करेगा, इसीलिए कंपैटिबिलिटी हमें थोड़ी सी चेक करनी पड़ेगी। बट मैक्सिमम जो डेली यूज़ वाले हमारे ब्राउजर्स होते हैं, जैसे सफारी हो गया, क्रोम हो गया, इन सब के ऊपर वर्क करता है। तो अगर फॉर ऑफ लूप के हम सिंटैक्स की बात करें तो इसके लिए हम लिखते हैं फॉर, एंड यूजुअली इस लूप को हम यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी कलेक्शन के आइटम्स को एक्सेस करना हो। कलेक्शन का मतलब होता है, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक कलेक्शन है आइटम्स का इन द फॉर्म ऑफ एन एरे, तो अगर हमें एरे के इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम इस लूप को यूज कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर हम इस लूप को यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास कलेक्शन होगा, अभी वैसे हमने इतने डेटा स्ट्रक्चर सीखे नहीं है, आगे जाकर हम कुछ और चीजें भी सीखेंगे जहां पर हम फॉर ऑफ लूप को यूज करेंगे, पर मोस्टली अभी के लिए एरेज एंड स्ट्रिंग्स के लिए हम फॉर ऑफ लूप को यूज कर सकते हैं। अब इसको लिखने के लिए हम लिखते हैं फॉर, फिर पेरेंथेसिस के अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसको हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज करेंगे। जैसे फॉर लूप एंड वाइल लूप के अंदर जो हमारा फॉर एंड वाइल लूप होता था, उन दोनों के अंदर हम एक काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज करते थे, एंड यूजुअली ये जो हमारा काउंटर वेरिएबल होता था ये होता था आई। अब यहाँ पर ऐसा ही हमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, पर उसके अंदर नंबर्स नहीं होंगे, उसके अंदर हमारे कलेक्शन के, हमारे एरे के इंडिविजुअल आइटम स्टोर होकर आएंगे। और हम लिखते हैं हमारे वेरिएबल का नाम, और फिर हम लिखते हैं ऑफ, और फिर अपने कलेक्शन का नाम। यहाँ पर जब हम कलेक्शन कह रहे हैं तो ये हमारे एरे का नाम भी हो सकता है, ये हमारी स्ट्रिंग का नाम भी हो सकता है, एंड उसके बाद हम अपने फॉर ऑफ लूप के अंदर जो भी काम में करना होता है उसको डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एरे बनाया है फ्रूट्स नाम से, जिसके अंदर हमने बहुत सारे फ्रूट्स को स्टोर करा है। अब इस फ्रूट्स नाम के एरे के इंडिविजुअल फ्रूट्स को एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे फॉर, एंड उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है फ्रूट, इसमें हम लिख रहे हैं ऑफ फ्रूट्स। ये जो फ्रूट्स है ये हमारे एरे का नाम है, और एरे के इंडिविजुअल आइटम अब एक एक करके इस वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारे पास पहली बार में मैंगो आएगा तो हम उसको प्रिंट करवा देंगे, फिर सेकंड टाइम में एप्पल इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा तो एप्पल प्रिंट हो जाएगा, फिर बनाना इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा तो बनाना प्रिंट हो जाएगा। एंड इस तरीके से इस बार इंक्रीमेंट काउंटर नहीं होगा, इस बार इंडिविजुअल एलिमेंट्स ही अपडेट हो रहे होंगे। तो इस तरीके से हम एरेस के ऊपर अपने फॉर ऑफ लूप को यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या किया है, हम एक एरे बना लेते हैं, लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिख दिया मैंगो, उसके बाद एप्पल, उसके बाद बनाना, ऑरेंज, लीची, एंड इस तरीके से इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो हमारा फ्रूट्स नाम का एरे तैयार है। अब हम इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे फॉर, फिर पेरेंथेसिस। हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, लेट्स सपोज अभी के लिए हम इस वेरिएबल को बनाते हैं आई, तो हम लिख सकते हैं आई ऑफ फ्रूट्स,
और उसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे आई को। अब यहाँ पर आई एक नंबर नहीं है, यहाँ पर ये जो आई है इसके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स आएंगे। तो जब प्रिंट होगा तो हमारे पास मैंगो प्रिंट होगा, एप्पल प्रिंट होगा, इस तरीके से एलिमेंट्स प्रिंट होंगे एरे के। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो क्या हुआ, इंडिविजुअल एरे के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास प्रिंट होकर आए। पर जनरली फॉर ऑफ लूप के अंदर हम आई को नहीं लिख रहे होते, हम कोई अच्छा सा वेरिएबल बनाते हैं जो सेंस बनाए, जैसे इंडिविजुअल फ्रूट हम लिख सकते हैं, फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रूट। सेव एंड रिफ्रेश, तो सारे के सारे फ्रूट्स जो है वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गए। अब सेम लूप को हम एक स्ट्रिंग के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं फॉर कैरेक्टर ऑफ हमारी स्ट्रिंग अपना कॉलेज। ये जो कैर हमने यहाँ पर लिखा है ये एक वेरिएबल है, इसकी जगह हम आई भी लिख सकते थे, जे भी लिख सकते थे, सी भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। और यहाँ पर हम अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाएंगे। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये क्या हुआ, APNA अपना, एंड ये कॉलेज के सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए। एल को क्योंकि हमने 2 बार प्रिंट करवाया तो सिंपली उसके सामने 2 वाला नंबर हमारे पास लिख कर आ गया है। तो इस तरीके से जब भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एरे होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कलेक्शन या स्ट्रक्चर होता है, तो उसके केस में हम फॉर ऑफ लूप को भी यूज कर सकते हैं। अब फॉर ऑफ लूप का एक और इम्प्लीमेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ नेस्टिंग। तो जब भी हमारे पास नेस्टेड एरेज होते हैं उस केस में भी हम फॉर ऑफ लूप को यूज कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल एक एरे को यूज करें तो उसका मतलब होगा हमारे पास एक इंडिविजुअल एरे या लिस्ट आ जाएगी, और फिर इस लिस्ट के अंदर भी अगर हमें एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो फिर हम उस पर भी फॉर ऑफ लूप लगा सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक नेस्टेड एरे क्रिएट कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हीरोज। तो हमने हमारे पास एक नेस्टेड एरे है जिसको हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर एक फॉर ऑफ लूप हम लगा कर देखेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे लिस्ट ऑफ हीरोज। सबसे पहले तो हम इस लिस्ट को ही प्रिंट करवाएंगे, तो लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग हमारी लिस्ट। तो ये जो इंडिविजुअली लिस्ट होंगी, यानी ये एक सिंगल एरे एक इंडिविजुअल लिस्ट है, सेकंड वाला एरे एक इंडिविजुअल लिस्ट है, ये हमारे पास प्रिंट होकर आएगी। सेव एंड रिफ्रेश, तो क्या हुआ, पहली वाली इंडिविजुअल लिस्ट प्रिंट होकर आई, फिर दूसरे वाली इंडिविजुअल लिस्ट प्रिंट होकर आई। अब अगर हमें इस लिस्ट के ऊपर भी ट्रवर्स करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और फॉर ऑफ लूप लगाएंगे। नेम ऑफ लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर जो भी नेम्स है उसके लिए हम कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं अपना नेम। सेव एंड रिफ्रेश, तो क्या हुआ, सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर। सो सारे के सारे नेम्स हमारे पास आ गए। हम चाहें तो इसे कुछ और नाम भी दे सकते हैं। लेट्स गिव इट अ नेम हीरो एंड हीरो। सेव एंड रिफ्रेश, तो सारे के सारे जो इंडिविजुअल हीरोज हैं वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स एरे या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे उस केस में हम फॉर ऑफ लूप को यूज करना भी प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बिल्ड करने वाले हैं कि बहुत ही बेसिक सी टू डू ऐप यूजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्न टिल नाउ। यानी एक टू डू ऐप क्या होती है, एक टू डू ऐप बेसिकली एक लिस्ट की तरह होती है जिसमें आज जो काम हमें करने होते हैं वो हम लिख देते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारी एक लिस्ट है जिसके अंदर हमें आई हैव टू ईट, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू कोड, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से हम एक लिस्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो टू डू ऐप होगी इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इस ऐप के अंदर 4 फंक्शंस होंगे। इस ऐप में एक ऑप्शन होगा कि हम सारे के सारे ये जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारे टू डूज हैं, इनको हम लिस्ट कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर नए टू डूज हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आज हमें जाना है एक वॉक के लिए, तो गो फॉर वॉक, ये एक नया टू डू हमने ऐड कर दिया। हम चाहें तो पुराना कोई टू डू है जिसको टास्क है जिसको हम डिलीट कर सकते हैं, तो इस टास्क को हम जाकर डिलीट कर सकते हैं कंप्लीट करने के बाद। एंड उसके अलावा हम अपनी ऐप को क्विट भी कर सकते हैं कि ये ऐप जो है बंद हो जाए। तो अभी तक हमने प्रॉम्प्ट सीखा है, अभी तक हमने एरे सीखे हैं, अभी तक हमने लूप सीखे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट सीखे हैं। इन्हीं सारी डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके, प्रोग्रामिंग टूल्स को यूज़ करके हम अपनी ऐप को बिल्ड करेंगे। अब इस ऐप को बिल्ड करने के लिए हमारा जो टू डू है इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। तो हम एक टू डू नाम का एरे बना देंगे जिसके अंदर हम अपने सारे के सारे टास्क्स को स्टोर करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो index.html के अंदर जाकर हम अपने सारे के सारे टास्क जो हैं उनको प्रिंट करवा सकते हैं कि हमारी टू डू ऐप के अंदर क्या क्या हो सकता है। यहाँ लिख देते हैं टू डू ऐप, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स राइट एंटर लिस्ट टू शो ऑल टास्क्स, एंड इसी तरीके से मल्टीपल काम होंगे। एंटर ऐड टू ऐड अ टास्क, एंटर डिलीट टू रिमूव अ टास्क, एंड उसके अलावा हम लिख सकते हैं एंटर क्विट टू
क्विट द ऐप या क्विट टू डू। इसको कर लेते हैं सेव एंड app.js से सारी चीज़ें हटा देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये सारे के सारी हमारे ऑप्शंस हैं जो हमारे पास अवेलेबल होंगे। यहाँ पर हम चाहें तो अपनी कंसोल विंडो को राइट साइड में ले आते हैं, तो ये हमारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे एंड ये हो गई हमारी कंसोल विंडो। अब हम क्या करने वाले हैं, app.js के अंदर एक एरे बनाएंगे, लेट टू डू। टू डू हमारा एरे होगा जो अभी शुरुआत में खाली है, तो इस तरीके से हम एक एम्प्टी एरे है उसको डिफाइन कर सकते हैं और फिर हम एक प्रॉम्प्ट दे देंगे यूजर को कि वो एंटर कर सके कि व्हाट डू दे वांट। तो एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं, प्लीज एंटर योर चॉइस। तो ये जो चॉइस है ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर, या चॉइस की जगह से हम कह देते हैं रिक्वेस्ट, प्लीज एंटर योर रिक्वेस्ट। हम इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, लेट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू REQ। तो ये हमारी पास रिक्वेस्ट आ गई। अभी के लिए क्या करेंगे, console.log करके हम प्रिंट करवा सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट को, सेव रिफ्रेश। तो अभी हमसे पूछ रहा है प्लीज एंटर योर रिक्वेस्ट। तो इफ़ आई वांट टू क्विट, या फिर इफ़ आई वांट टू ऐड, या फिर इफ़ आई वांट टू डिलीट। अब हम जाकर अपने एक एक फीचर को बिल्ड करेंगे बेस्ड ऑन हमने क्या क्या रिक्वेस्ट भेजी है। अब रिक्वेस्ट भेजने से पहले हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप बिल्ड कर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने जो टू डू ऐप बिल्ड की है वो लगातार चलती रहे। अगर कोई ऐड कर रहा है तो हम ऐड करने का ऑप्शन दे दें, उसके बाद दोबारा पूछें अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिलीट, लिस्ट, क्विट, कुछ भी जो भी काम करना है वो एक लूप की फॉर्म में चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक काम को यूजर मल्टीपल टाइम्स कर सकता है। इसीलिए हम एक वाइल लूप बिल्ड करेंगे जिसकी कंडीशन में हम लिखने वाले हैं ट्रू, मतलब ये वाइल लूप हमेशा काम करता रहेगा। लेकिन अगर कभी भी यूजर की जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर क्विट आ गया तो उस केस में हम इस ऐप से बाहर चले जाएंगे। तो उस केस में हम प्रिंट कर सकते हैं console.log क्विटिंग ऐप, एंड उसके बाद हम इस वाइल लूप से कर सकते हैं ब्रेक। लेकिन जब तक रिक्वेस्ट के अंदर क्विट नहीं आता तब तक हमने वाइल के अंदर ट्रू लिख दिया, जिसका मतलब है ये वाइल लूप इनफाइनाइटली चलता रहेगा। जब हम क्विट करेंगे तभी ये वाइल लूप स्टॉप होगा। अब जब तक वाइल लूप स्टॉप नहीं होता उससे पहले अगर हमारी दूसरी रिक्वेस्ट है उनके लिए हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अगर हमारी जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के अंदर अगर हमने भेजा है लिस्ट, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे टू डू के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको हम प्रिंट करवाएंगे। अभी तो वैसे टू डू हमें खाली दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम चाहें तो ऐड के ऑपरेशन से हम टू डू के अंदर ऐड भी कर पाएंगे। पर अगर रिक्वेस्ट के अंदर आता है लिस्ट, तो हम किसी भी एरे के, अभी हमारा एरे क्या है, टू डू एरे है, तो हम किसी भी एरे के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कैसे करवाते हैं, हम एक फॉर लूप यूज कर सकते हैं या फिर हम एक फॉर ऑफ लूप भी यूज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं फॉर टास्क ऑफ टू डू console.log, यहाँ हम प्रिंट करवा सकते हैं सारे के सारे टास्क जो हमारी टू डू लिस्ट के अंदर स्टोर्ड हैं। अब टू डू लिस्ट को लिस्ट करवाने से पहले हम एक सिंपल सी एक लाइन प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि यहाँ पर हमने सारे के सारे टास्क को प्रिंट करवाया है। इसको कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट। तो ये क्या होगा, अगर हमारी रिक्वेस्ट के अंदर लिस्ट आएगा तो हम सारे के सारे टास्क को प्रिंट करवा देंगे जो हमारे इस टू डू नाम के एरे के अंदर है, और उससे पहले और बाद में हम एक लाइन भी प्रिंट करवा देंगे। लेकिन अगर एल्स इफ, अगर हमारी रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास ऐड आया होगा, तो ऐड के केस में क्या होगा, ऐड के केस में यूजर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं टास्क, तो फिर हम यूजर को एक और प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये पूछा है कि आप क्या करना चाहते हो, तो यूजर ने एंटर किया होगा कि वो एक टास्क को ऐड करना चाहते हैं, पर वो कौन सा टास्क है जिसको एंटर करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें एक और प्रॉम्प्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं प्लीज एंटर द टास्क यू वॉन्ट टू ऐड। तो इस टास्क को हम स्टोर करवा सकते हैं इन अ वेरिएबल, लेट टास्क इज इक्वल टू, इस टास्क वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, और फिर इसे टू डू के अंदर हम पुश कर देंगे एट द एंड। तो टू डू डॉट पुश टास्क, और फिर हम प्रिंट करवा सकते हैं console.log टास्क एडेड। तो इस तरीके से टास्क हमारा ऐड हो जाएगा, तो हम उसको प्रिंट भी करवा देंगे। तो हमने फर्स्ट कंडीशन लिख ली लिस्ट करने की, हमने सेकंड कंडीशन लिख ली टू डू को ऐड करने की, टास्क को ऐड करने की, और हमारी थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन हो सकती है एल्स इफ, अगर हमारी रिक्वेस्ट इक्वल है डिलीट के, कि कोई भी टास्क है उसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने से पहले एक बार क्या कर लेते हैं, बाकी सारा एक बार चेक कर लेते हैं कि इतना पार्ट वर्क कर रहा है क्या।
क्योंकि डिलीट करने के लिए डिलीट करने का क्या प्रोसेस होगा उसको हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो उससे पहले अभी तक हमने क्या किया है उसको समझते हैं। हमने एक टू डू एरे क्रिएट किया है जो भी खाली है। उसके बाद हम यूजर से रिक्वेस्ट मांग रहे हैं कि वो क्या टास्क करना चाहते हैं। हमने एक वाइल लूप चला दिया जो हमेशा चलता रहता है। अगर रिक्वेस्ट है क्विट कर दो तो हम क्या करेंगे, ऐप से क्विट कर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेक कीवर्ड। अगर रिक्वेस्ट है कि लिस्ट कर दो आइटम्स को, तो हम सारे के सारे आइटम्स को लिस्ट कर देंगे। अब एक एरे के सारे आइटम्स को लिस्ट करने के लिए हम एक फॉर ऑफ लूप है उसको यूज कर सकते हैं, फॉर लूप को भी यूज कर सकते हैं, वाइल लूप को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर रिक्वेस्ट हुई कि ऐड कर दो तो हम क्या करेंगे, टास्क के अंदर हम जो टास्क हमें ऐड करना है उसको एंटर करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉम्प्ट एंड फिर उसको पुश कर देंगे अपने टू डू नाम के एरे के अंदर एंड फिर कंसोल में लॉग करवा देंगे कि आपका टास्क ऐड हो गया। अभी के लिए इतना पार्ट है, इसको हम करेंगे रन। तो सबसे पहले हमसे रिक्वेस्ट पूछ रहा है। रिक्वेस्ट में हम सबसे पहले लेट्स सपोज ऐड करना चाहते हैं अपने टास्क, तो फिर पूछ रहा है प्लीज एंटर द टास्क यू वांट टू ऐड। तो उसमें हम एंटर करना चाहते हैं ईट, एंटर किया। फिर दोबारा पूछ रहा है प्लीज एंटर द टास्क यू वांट टू ऐड। तो यहाँ पर हमारे पास एक इशू हमने एनकाउंटर किया है, क्या कि एक बार हमसे पूछ लिया कौन सा टास्क हम ऐड करना चाहते हैं, तो उस बार लास्ट में जाकर दोबारा हमें यूजर से पूछना पड़ेगा कि अब उनकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या है। तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट तो हमने कभी पूछी ही नहीं, तो इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको कर लेते हैं दोबारा से यहाँ पर रिफ्रेश। तो अब एक बार इसे क्विट कर देते हैं। ये हमने खोल ली अपनी इंस्पेक्ट विंडो, दोबारा से कर लेते हैं रिफ्रेश। अब ये सारे टास्क हैं जो हम कर सकते हैं। प्लीज एंटर योर रिक्वेस्ट। सबसे पहले तो हम अपने जो कंसोल है उसके ऊपर अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर ऑल्दो दिखाई नहीं दे रहा, पर लिस्ट में सिर्फ 2 सिंगल लाइन प्रिंट हुई है क्योंकि लिस्ट अभी खाली है। अब दोबारा से हमसे रिक्वेस्ट पूछ रहा है, तो अब हम ऐड करना चाहते हैं, हम एक एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं। तो अब पूछ रहा है प्लीज एंटर द टास्क यू वांट टू ऐड। लेट्स सपोज माय टास्क इज ईट, तो यहाँ पर आ गया टास्क एडेड। अब दोबारा से रिक्वेस्ट पूछ रहा है, दोबारा से हम ऐड करना चाहते हैं, प्लीज एंटर द टास्क यू वांट टू ऐड। इस बार हमें ऐड करना है स्लीप, एंटर कर दिया तो यहाँ पर दोबारा से आ गया टास्क एडेड। तो अब दोबारा पूछ रहा है प्लीज एंटर योर रिक्वेस्ट। तो इस बार हमें अपने आइटम्स को लिस्ट करवाना है। लिस्ट करवाने से यहाँ पर 2 लाइनें आ गई, दोनों लाइनों के बीच में आ गया कि ईट एंड स्लीप, ये 2 टू डूज हैं जो हमारे लिए प्रिंट हुए हैं। अब दोबारा से हम चाहें तो और टू डूज हैं जिनको ऐड कर सकते हैं। हमें ऐड करना है, कौन सा टास्क ऐड करना है, कोड, एंटर कर दिया तो हमारा टास्क ऐड हो गया। दोबारा से हम अपनी लिस्ट को टू डू को लिस्ट करवा सकते हैं, ईट स्लीप कोड, ये हमारे टू डू आ गए सारे। अब हम चाहें तो यहाँ पर क्विट भी कर सकते हैं, तो क्या आ गया, क्विटिंग ऐप। तो ये हमारी टू डू लिस्ट के अंदर अभी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। हम चाहें तो अपनी टू डू को कंसोल में प्रिंट भी करवा सकते हैं। एक एरे है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ईट स्लीप एंड कोड। अब हम क्या करेंगे, हम अपने डिलीट को बिल्ड करेंगे, यानी इस डिलीट को हम कैसे इंप्लीमेंट करें। डिलीट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम पहले टू डूज को प्रिंट करवाना स्टार्ट करेंगे विद आर इंडेक्स नंबर। तो जो भी हमारा इंडेक्स है, हम इस फॉर ऑफ लूप की जगह एक सिंपल फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लेट आई इक्वल 0, आई लेस देन मेरे जो टू डू की लेंथ है आई प्लस प्लस, और इस बार हर बार आई के साथ हम प्रिंट करवाएंगे टू डू ऑफ आई को, यानी टास्क और उसके साथ साथ उसका इंडेक्स हमारे पास प्रिंट हो गया। और डिलीट करवाने के लिए हम इंडेक्सेस को यूज़ करेंगे, यानी जो भी इंडेक्स यूज़र को डिलीट करवाना होगा उसे वो इंडेक्स हमें बताना पड़ेगा। तो हम एक और एल्स इफ क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमारी रिक्वेस्ट हुई टू डिलीट, उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र से पूछेंगे कौन से इंडेक्स पर वो डिलीट करवाना चाहते हैं। लेट इंडेक्स इज इक्वल टू प्लीज एंटर द टास्क इंडेक्स, एंड उसके बाद टू डू से हम स्प्लाइस कर देंगे। स्प्लाइस मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। स्प्लाइस मेथड से हम उस इंडेक्स पर जाएंगे जो इंडेक्स यूज़र ने हमें बताया है, और वहाँ से जाकर हम एक जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर देंगे। तो स्प्लाइस को हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी अगर इशू आ रहा है स्प्लाइस को समझने में तो एक बार जाकर दोबारा से एरेज का जो चैप्टर है उसके अंदर स्प्लाइस वाला टॉपिक देख लेना है। स्प्लाइस क्या करेगा, इस इंडेक्स पर जाएगा और वहाँ से एक आगे वाला, मतलब उसी इंडेक्स वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा। एंड उसके बाद कंसोल के अंदर हम लॉग करवा देंगे टास्क डिलीटेड। इसको कर लेते हैं सेव एंड अगेन रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करके सबसे पहले तो हम लिस्ट करवाएंगे तो खाली 2 लाइंस प्रिंट होंगी। उसके बाद हम ऐड करवाना चाहते हैं, ऐड करवाया, कौन सा टास्क ऐड करवाना है, ईट। तो दोबारा से ऐड करवाना चाहते हैं, कौन सा टास्क ऐड करवाया, स्लीप। दोबारा से ऐड करवाना चाहते हैं, कौन सा टास्क ऐड करवाया, कोड। तो 3 टास्क ऐड हो गए। इसको कर लेते हैं लिस्ट। लिस्ट में हमारे पास 0 इंडेक्स पर ईट है, फर्स्ट इंडेक्स पर स्लीप है, सेकंड इंडेक्स पर कोड है। हम चाहें तो एक और टास्क ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पर ऐड करवाना है हमें गो फॉर अ वॉक, एंटर।
तो ये क्या हुआ, टास्क एडेड। दोबारा से हम लिस्ट करवा सकते हैं टू डू को। तो ये हमारी टू डू आ गई। 0 वाले इंडेक्स पर ईट है, फर्स्ट वाले इंडेक्स पर स्लीप है, सेकंड वाले इंडेक्स पर कोड है, थर्ड वाले इंडेक्स पर गो फॉर अ वॉक है। पर लेट्स सपोज आज के लिए मैंने नींद ले ली है, तो ये फर्स्ट वाले टास्क को मुझे डिलीट करना है। तो उसके लिए रिक्वेस्ट के अंदर हम एंटर कर सकते हैं डिलीट। और कौन सा टास्क इंडेक्स क्या है स्लीप का, टास्क इंडेक्स है हमारे पास 1। तो एंटर कर दिया तो टास्क डिलीट हो गया। अब अगर हम दोबारा चाहें तो लिस्ट करवा सकते हैं। तो अब कौन कौन से टास्क रह गए, ईट, कोड, गो फॉर स्लीप। तो ये सिर्फ 3 टास्क रह गए हमारी टू डू ऐप के अंदर। हम चाहें तो और चीज़ें भी डिलीट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज हमने खाना खा लिया तो 0 वाले इंडेक्स पर डिलीट करवा दिया, टास्क डिलीटेड। अब दोबारा से इसे लिस्ट करवा लेंगे। तो लिस्ट करवाया तो कोड एंड गो फॉर अ वॉक रह गया। अब हम कर सकते हैं अपनी ऐप को क्विट। तो क्विटिंग ऐप आ गया। एंड अब लास्ट में जाकर टू डू वाले एरे को प्रिंट करवाएं। तो इसके अंदर भी 2 ही टास्क हैं, कोड एंड गो फॉर अ वॉक। तो इस तरीके से एक टू डू ऐप को हम बिल्ड कर सकते हैं विद जस्ट यूजिंग सिंपल लूप्स एंड सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर एक और कॉर्नर केस ऐड कर सकते हैं हम, लास्ट वाली एल्स स्टेटमेंट। मतलब हो सकता है यूजर के दिमाग में आए, मैं तो रिक्वेस्ट के अंदर हम एंटर कर सकते हैं चेंज द कलर, कुछ भी रैंडम रिक्वेस्ट। मतलब यूजर ने क्या किया, ये जो चीजें लिस्ट, ऐड, डिलीट, क्विट, इनके अलावा कुछ और ही एंटर कर दिया रिक्वेस्ट के अंदर। और ऐसा यूजर कई बार कर भी सकते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तो इसीलिए हम एल्स के अंदर एक और कंडीशन डाल देंगे कि लिस्ट, ऐड, डिलीट एंड क्विट के अलावा अगर कोई भी रिक्वेस्ट यूजर है जो एंटर करता है, तो उस केस में हम प्रिंट करवाएंगे console.log रॉन्ग रिक्वेस्ट। तो ये एक फेल सेफ हमने बना दिया कि इन केस यूजर गलत रिक्वेस्ट एंटर करता है तो उस केस में रॉन्ग रिक्वेस्ट प्रिंट हो जाएगा। इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। शुरुआत में हम रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं लिस्ट, उसके बाद हम ऐड कर देंगे ईट, ऐड कर देंगे स्लीप, ऐड कर देंगे कोड एंड दोबारा से लिस्ट करवा सकते हैं। पर इस बार लेट्स सपोज हमने जो रिक्वेस्ट ऐड की वो है पेंट, कि पेंट कर दो टू डू लिस्ट को। इसको एंटर किया तो उस केस में आ गया हमारे पास रॉन्ग रिक्वेस्ट। दोबारा से हम चाहें तो अब लिस्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कोड चलता रहेगा एंड यूज़र को पता चल जाएगा कि उन्होंने गलत रिक्वेस्ट को एंटर किया था। तो आई होप कि लूप्स के अंदर इतना पार्ट तो हमने एक छोटे से गेम टाइप चीज़ें कुछ बिल्ड करके देखी हैं विद द हेल्प ऑफ लूप्स। एंड काफ़ी सारी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। एंड आई होप कि लूप्स का कॉन्सेप्ट आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड इसको हम अपने टाइम में जाकर प्रैक्टिस करेंगे। कहीं भी अगर डाउट आता है, इसके अंदर भी टू डू को बिल्ड करने में भी अगर डाउट आ रहा है, तो हमें सिर्फ पेपर पेन के ऊपर बैठकर ड्राई रन करना है। जितना टाइम आप खुद से पेपर पेन के ऊपर कोड को देखते हुए, उसको समझते हुए स्पेंड करेंगे, खुद से दिमाग लगाएंगे, उतना ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे जब भी हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं।